अभिनंदन है। चलेगा, सभी जल्दी से लाइव आ जाइएगा, जल्दी से लाइव आ जाइएगा। सभी को नमस्कार। नमस्कार सभी को, सभी को नमस्कार। शुरू करते हैं। नमस्कार सभी को, फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया से जुड़े हुए सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सभी को नमस्कार, जल्दी से लाइव आ जाए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। एज यूजुअल हमेशा 10 मिनट लेट होने की आदत सी हो गई है, तो उसके लिए भी माफ़ी चाहते हैं। कोशिश करते हैं हर बार की टाइम पे आ जाएं, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, सभी को गुड मॉर्निंग बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग। आई थिंक दैट है बेटर। अब सब कुछ सही है। गुड मॉर्निंग सभी को, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि अपन क्लास शुरू कर सकें। गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि अपन क्लास शुरू कर सकें। गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी से लाइव आ जाइए बच्चों। चलेगा, सभी लोग लाइव आ जाइए ताकि अपन क्लास शुरू कर सकें। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ने वाले हैं आज। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। जल्दी से लाइव आ जाओ ताकि अपन क्लास शुरू कर सकें। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल बेटा। बाकी के लोग भी लाइव आ जाओ जल्दी से ताकि हम क्लास शुरू कर सकें। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग। एफबी की दुनिया से जुड़े हुए लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जितना प्यार यूट्यूब ने दिया उससे ज़्यादा प्यार एफबी की दुनिया के लोगों ने दिया, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। जिस तरह से प्यार और सम्मान दिया हसन एकेडमी को, एफबी और यूट्यूब दोनों पे, तो उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं उन सभी का। गुड मॉर्निंग टू ऑल, जल्दी से लाइव आ जाओ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। और एफबी वालों की जिम्मेदारी बनती है नैतिक की, वो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि बाकी के लोग भी लाइव आ जाएं। गुड मॉर्निंग टू ऑल, रमेश जी गुड इवनिंग। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सपनों को हमेशा जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि सपने जिंदा है तो आप ही जिंदा। जिस दिन सपने मारे गए तो यूं समझ लेना आपने खुद की आत्महत्या कर ली। क्यूरेटेड रेसिटल्स बेटा 8368066088 पे कांटेक्ट करें। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जल्दी से लाइव आ जाए बाकी के लोग भी, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे जल्दी से ताकि मैं क्लास शुरू कर सकूं। गुड इवनिंग टू ऑल। एज यूजुअल 10:15 के आसपास डेली क्लासेस शुरू हो रही है। कल भी हुई थी, आज भी हो रही है, डेली होती रहेगी इसी तरह से। गुड इवनिंग टू ऑल। इवनिंग कॉलेज सेशंस के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गुड इवनिंग टू ऑल, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से लाइव आ जाइए बच्चों, फटाफट से लाइव आ जाइए ताकि बाकी के लोग भी
और उन्हें शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग बेटा रमेश, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल, सभी को गुड इवनिंग। चलेगा, शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, हिप्नोटिक मैथ सब्जेक्ट ही ऐसी है, जितना आता है उतना याद कर ले। 5-6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, आराम से निकाल लेंगे। आज बहुत अपन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, और एमसीक्यू जो रहेंगे आपको बच्चों। गुड इवनिंग महिपाल जी, गुड इवनिंग निकिता जी, बिल्कुल बढ़िया निकिता जी, थैंक यू सो मच। हम एकदम बढ़िया है, आप बताइए बच्चों, आप सभी कैसे हैं? हम एकदम बढ़िया है। गुड इवनिंग टू ऑल, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सभी को। गुड इवनिंग टू ऑल। चलेगा, शुरू करने जा रहे हैं बेटा। तारा 144 को भी नमस्कार। खतरनाक नाम रखा बेटा आपने अपना। गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार बच्चों, जल्दी से लाइव आ जाओ ताकि मैं आगे की क्लास शुरू कर सकूं। और एफबी से जुड़ी दुनिया के लोगों को भी मेरा निवेदन है कि एक बार शेयर और लाइक कर दे जल्दी से क्लास को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आ सके और मैं क्लास शुरू कर सकूँ। और आज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ कम्युनिटी से रिलेटेड, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन ऐसा नहीं जिसके लिए जानी जाती है। एफबी पे एक हमारे मित्र है, वो हमेशा जब भी क्लास शुरू होती है तो सबसे पहले मुझे शेयर करते हैं, तो उनका भी धन्यवाद। चलेगा, शुरू करते हैं। चलेगा, शुरू करते हैं बच्चों। गुलेरिया नया बेटा, डोंट वरी, मोटिवेशन ही मोटिवेशन है। अखिल, अब देखो बेटा, पहले हाइड था, अब ओपन कर दिया गया है। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। गुड इवनिंग बेटा, नमस्ते राजकुमार शुक्ला जी। नेक्स्ट चलेगा सपना जी, सभी को बैक होने पे बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद, वापस आने पे, लौटने पे। नमस्कार सभी को, जल्दी से लाइव आ जाइए सभी लोग। जय माता जी का बेटा, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा। आयुष्मान भारत प्रोग्राम गिवन हाउ मेनी रुपीज हेल्थ कवरेज। आयुष्मान भारत प्रोग्राम कितने रुपए का हेल्थ कवरेज देता है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट कितने रुपए तक का हेल्थ कवरेज देता है? बहुत बढ़िया आंसर, जल्दी कमेंट। बिल्कुल बेटा, अप टू 5 लाख रुपीज। ये क्वेश्चन एम्स दिल्ली में आया था। राइट आंसर जाएगा बी, राइट आंसर भी रहेगा आयुष्मान भारत प्रोग्राम। ये जो आयुष्मान भारत प्रोग्राम है, नेक्स्ट क्वेश्चन कब लॉन्च हुआ था? जल्दी कमेंट कीजिएगा। आयुष्मान भारत प्रोग्राम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जल्दी कमेंट कीजिएगा, कब लॉन्च हुआ था आयुष्मान भारत प्रोग्राम? जल्दी कमेंट कीजिएगा। आयुष्मान भारत प्रोग्राम जो है, आयुष्मान भारत प्रोग्राम है वो 23 सितंबर 2018 को वेरी इंपॉर्टेंट पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पूरे 5-6 स्टेट में लागू हुआ। आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट है क्या, देखिएगा। आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट के तहत अप टू 5 लाख रुपीज पर फैमिली, एक फैमिली को अप टू कितना, 5 लाख रुपए तक का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी केयर के अंदर क्या दिया जाता है? हेल्थ बेनिफिट दिया जाता है आयुष्मान भारत के तहत। आरिवास में कोई डाउट है? इस आयुष्मान भारत प्रोग्राम के तहत लाभान्वित क्या होती है बच्चों? सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो वेरी इंपोर्टेंट पुअर फैमिली होती है वो ज्यादा, इससे 10 करोड़ परिवार लाभान्वित है। 10 करोड़ का मतलब लगभग भारत की 50 करोड़ पॉपुलेशन, यानी 40% पॉपुलेशन इसके तहत कवरेज में आती है। क्लियर है? अप टू 5 लाख में इसके कवरेज में देखिएगा ओपीडी सर्विसेज आती है, आईवास में आईपीडी सर्विसेज आती है आरिवास में। इसके अलावा वेरी इंपोर्टेंट, अभी 2019 में कोरोना स्क्रीनिंग टेस्ट को भी आप किस में शामिल कर दिया गया? आयुष्मान भारत प्रोग्राम के तहत। आरिवास में आयुष्मान जो भारत प्रोग्राम है बच्चों, थैंक यू सो मच बेटा। आयुष्मान जो भारत प्रोग्राम है
इस प्रोग्राम के तहत देखिएगा, आयुष्मान भारत प्रोग्राम के तहत, आयुष्मान भारत प्रोग्राम के तहत देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 डेज का, कितने देर का, 3 डेज का आईपीडी स्टेटस, आईपीडी एडमिशन तक, 3 दिन का आईपीडी एडमिशन तक का खर्चा कौन देती है? सरकार। इसके अलावा 15 डेज आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव, और पोस्ट ऑपरेटिव कितने, 15 दिन बाद तक भी सरकार खर्चा देती है इसके रूप में। क्लियर है? सभी ओपीडी, जांचें आंचें, इलाज, सर्जरी सब फ्री है। कितने साल तक का कवरेज है? 5 लाख तक का। और ये ध्यान रखना बच्चों, कैशलेस एंड पेपरलेस है, यानी कोई पेपर की जरूरत नहीं है। आयुष्मान भारत प्रोग्राम का कार्ड बना लो, आयुष्मान भारत का कार्ड बनता है वो बना लो, कोई पैसों की जरूरत है ना, एडवांस जमा कराने की जरूरत है ना, कोई पेपर फ्री प्रोजेक्ट है ये, कैशलेस और पेपर फ्री प्रोजेक्ट है। 3 दिन आईपीडी एडमिशन के लिए पैसे देती है सरकार, और पोस्ट ऑपरेटिव 15 दिन तक का खर्चा देती है। 5 लाख रुपए तक का पर फैमिली है, पर व्यक्ति नहीं है, पर फैमिली है, ध्यान रखना इस बात को। सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें, और लाभान्वित लोग लगभग 50 करोड़ के आसपास है, ओपीडी आईपीडी। और क्लियर है? ये 23 सितंबर 2018 को हरियाणा में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया, हरियाणा में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। गुड इवनिंग सभी को, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें सभी जल्दी से। यहां तक किसी को डाउट हो तो कमेंट करें, वरना आगे बढ़ता हूं मैं। आगे बढ़े बच्चों, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। फेसबुक की दुनिया के दोस्त भी थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। आज नाराज लग रहे हैं, काफी कम आए हैं फेसबुक पे, क्या चक्कर है भाई? नमस्कार सभी को, जल्दी से लाइव आ जाओ बच्चों। लगता है स्टार्टिंग के अंदर जब वीडियो स्टार्ट किया उस समय अनलिस्टेड चल गया तो लोगों को वो नहीं पहुंचे होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, यहां तक सभी को क्लियर है? तो ये आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट है आरिवास में। नेक्स्ट, करंटली एमएमआर एंड आईएमआर, जल्दी कमेंट कीजिएगा। करंटली एमएमआर और आईएमआर कितनी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। करंटली एमएमआर और आईएमआर कितनी है? जल्दी कमेंट कर दो बच्चों, जल्दी कमेंट कर दो। करंटली एमएमआर और आईएमआर कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको 2-3 चीजें पढ़ाने वाला हूं, आज फुर्सत में हूं और पूरा पढ़ाऊंगा। कल मॉर्निंग में आपकी कम्युनिटी और मेरा सिलेबस पूरा हो जाएगा। कल ही आपका बच्चों मेरी तरफ से मेरा सिलेबस संपूर्ण पूरी हो जाएगा। फिर 7 दिन तक, 1 तारीख से लेकर 7 दिन तक डेली 3 घंटे की रिवीजन क्लासेस होगी और बहुत धमाकेदार होगी। उसमें मेन टॉपिक पढ़ाएंगे जो बचा हुआ टॉपिक है। गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी से लाइव आ जाओ बच्चों, जल्दी लाइव हो जाओ। बताओ एमएमआर और आईएमआर कितनी है बच्चों? करंटली मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट होती है बच्चों 130, और वेरी इंपॉर्टेंट सॉरी मैटरनल मोर्टिलिटी रेट 130, और आईएमआर कितनी है? मीडियर सेंसस के अकॉर्डिंग करंटली पूछ रहा है कितनी? 34। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग इंडिया की मैटरनल मोर्टिलिटी रेट थी 254 पर 1 लाख, और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट थी आईएमआर 2011 की जनगणना के साथ 43 पर 1000। आरिवास में गेटिंग माय पॉइंट, जो कि करंटली मई 2019 में मिड ईयर सेंसस के अकॉर्डिंग 130 तो क्या है? एमएमआर है, और 34 क्या होता है? आईएमआर है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। छोटी छोटी बातें और सलेक्शन, यहां तक किसी को डाउट है? अब बात करते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या होती है। एक होता है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, एक होता है मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो, और एक होता है मैटरनल मोर्बिडिटी रेट। 3 होते हैं। मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो देखिएगा क्या होता है। मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो बच्चों ये सब पर 1 लाख पे निकाली जाती है। एक होता है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, हमारे पास में मैटरनल मोर्टालिटी रेट, और एक होता है मैटरनल मोर्बिडिटी रेट। तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन यहां से आता है। ये तीनों पर 1 लाख पे निकाली जाती है बच्चों। तीनों कितने पे निकालती है? पर 1 लाख पे। मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो क्या होता है बताइए, जल्दी कमेंट कीजिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो एंड मैटरनल मोर्बिडिटी रेट? जल्दी कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें बेटा। जितने भी लोग हैं वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूले। इससे टीचर को एनर्जी मिलती है बेटा, हमें पढ़ने की प्रेरणा मिलती है आपका प्यार और सम्मान देके। जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बताने वाला हूं। आई बात में देखिएगा, मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो तो बच्चा क्या होता है? नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपॉन टोटल लाइव बर्थ,
टोटल लाइव बर्थ पर 1 लाख, पर 1 लाख मेटर्निटी मोर्टेलिटी यानी प्रेगनेंसी के दौरान या फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी होने के 40 यानी पोस्टमार्टम पीरियड तक 42 डेज तक 6 वीक तक, डिलीवरी होने के पहले दिन से लेके पोस्टमार्टम के 42 डेज तक, यानी ये प्रेगनेंसी का समय माना जाएगा 42 पोस्टमार्टम तक। प्रेगनेंसी हालांकि 9 महीने और 7 दिन पे खत्म हो जाती है, लेकिन इसमें पोस्टमार्टम पीरियड भी शामिल करेंगे। तो नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से होने वाली डेथ अपॉन टोटल लाइव बर्थ इनटू पर 1 लाख क्या कहलाती है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। ये तो रेशियो कहलाती है। रेट क्या होती है देखिएगा, रेट का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है बच्चों, देख लीजिएगा। रेट का फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होती है? नंबर ऑफ डेथ ऑफ वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज अपॉन टोटल लाइव बर्थ पर 1 लाख। वेरी इंपोर्टेंट, यहां पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जो डेथ होती है वो किस में गिनी जाती है? रेशियो में। समझ लेना, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन ऐसा नहीं जिस चीज के लिए जाना जाता है क्वालिटी के लिए कि बहुत बारीकी से अध्ययन जहां पे होता है डिटेल में, वो वाली चीज बता रहा हूं। मैंने कहा था ना कि लास्ट में मैं वो चीजें बताऊंगा जिससे सिलेक्शन होता है, ये वो वाली चीजें बता रहा हूं, समझ लेना बेटा। आरिबास में वेरी वेरी इंपोर्टेंट, प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन के दौरान, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो समय होता है उसके दौरान जो डेथ होती है वो क्या कहलाती है? मैटरनल मोर्टेलिटी। क्लियर। और रिप्रोडक्टिव लाइफ 15 से 45 साल भी हो सकती है। आरिबास में 15 से 55 साल भी हो सकती है, मोस्टली 15 से 45 साल होती है। इस दौरान किसी भी फीमेल की चाहे प्रेगनेंसी की वजह से या किसी और वजह से कोई डेथ हो तो क्या कहलाती है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। यानी रिप्रोडक्टिव एज की डेथ क्या कहलाती है? यानी 15 से 45 साल की महिलाएं अगर डेथ होती है पर 1 लाख पॉपुलेशन पे टोटल लाइव बर्थ के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान तो क्या कहलाती है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशन जो डेथ होती है उसे रेशियो बोलते हैं। छोटी छोटी बातें और क्या बच्चों? सिलेक्शन। अरे आरिबस में अरे कोई डाउट है वीडियो को लाइक और शेयर करें बच्चों। आरिबस में और टोटल क्या आएगा? टोटल वुमन इन रिप्रोडक्टिव एज पर 1 लाख। इसके अंदर नॉर्मली क्या बात करते हैं? टोटल नंबर ऑफ डेथ ऑफ ए वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, टोटल नंबर ऑफ वुमन इन रिप्रोडक्टिव एज इन पर 1 लाख। तो यहां पे प्रेगनेंसी और रिलेटेड में रेशियो आएगा और रिप्रोडक्टिव एज वर्ड आते ही आपको क्या आंसर देना है? रेट। आरिबास में और 2019 की मई 2019 की जनगणना के तुरंत कितने हो रहा है? 130 पर 1 लाख। आरिबास में और मैटरनल मोर्बिडिटी रेट, मैटरनल मोर्बिडिटी रेट MMR, एक होता है मैटरनल मोर्बिडिटी रेट। मोर्बिडिटी का रेट का मतलब होता है सिकनेस। मोर्बिडिटी का मतलब होता है सिकनेस। तो टोटल नंबर ऑफ मोर्बिडिटी ऑफ द वुमन टोटल लाइव बर्थ इनटू पर 1 था। अरे समझ में आ रही है बच्चों? आरिबास में मोर्टेलिटी का मतलब डेथ है और मोर्बिडिटी का मतलब क्या है? मोर्बिडिटी का चाह रहा हूं, कैमरे में बबलिंग हो रही है, एक बार में ठीक कर रहा हूं मैं। चलेगा? नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा। सही होगी सब? नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, मैटरनल मोर्बिडिटी यानी सिकनेस, यानी नंबर ऑफ फीमेल सिकनेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ टोटल लाइफ बर्थ इनटू पर 1 लाख था। मैटरनल मोर्बिडिटी जो रेशियो है बच्चों, यानी सिकनेस को, मोर्बिडिटी का मतलब सिकनेस, और मैटरनल MMR के लिए मैटरनल मोर्बिडिटी रेट के लिए कौन जिम्मेदार है? मैटरनल मोर्बिडिटी के लिए मेन जिम्मेदार होता है बच्चों एनीमिया। आरिबास में एनीमिया। जबकि मैटरनल मोर्टेलिटी के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है हेमरेज। 25% मैटरनल मोर्टेलिटी किसकी वजह से होती है? PPS, मोस्टली आपका मोस्ट कॉमनली PPS पोस्टपार्टम हेमरेज 25% मैटरनल मोर्टालिटी के लिए जिम्मेदार है। जबकि मोर्बिडिटी के लिए मेन जिम्मेदार कौन है? एनीमिया। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। और कब कितनी थी क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट हो तो कमेंट करे, वरना आगे बढ़ता हूं। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। फेसबुक की दुनिया से जुड़े लोगों, बेटा समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तक किसी को डाउट हो तो कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि आगे बढ़ सकूं। थैंक यू दिनेश कुमार पुरोहित। बेटा कभी रेगुलर बेस में मिलना,
क्या होती है नर्सिंग आपको समझाऊंगा। अभी तो क्रैश कोर्स का समय है और मैंने बता दिया आपको कम्युनिकेबल डिजीज नहीं पढ़ाने वाला हूं। ध्यान रखना, कम्युनिकेबल डिजीज मैंने एक यूट्यूब चैनल पे आज से 2 महीने पहले डाल दी है। थोड़ी उनमें साउंड की क्वालिटी में थोड़ा है तो वहां आप देख लेना, उनको ईयरफोन लगा के सुन लेना। सारे के सारे लगभग 18 कम्युनिकेबल डिजीज का बहुत डिटेल में वीडियो डाल चुका हूं। वहां से कम 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे एम्स दिल्ली में, तो अच्छे से पढ़ लेना बच्चों। ध्यान रखना, आरिबास में वहां से क्वेश्चन बनेंगे और मैंने यूट्यूब पे डाल रखे सारे के सारे वीडियो। अगर नहीं मिले तो मैं भी लिंक शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे और मेरी फेसबुक आईडी पे शिवम राठौड़ नाम से। और आज मैं आपको एक खुशखबरी बता रहा हूं, आज अपन ने अपना फेसबुक पेज लॉन्च किया है आरिबास में शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के नाम से। बिल्कुल इंस्टाग्राम पे भी लाइव है बेटा। मोर्टेलिटी का मेज कारण बेटा हेमरेज और मोर्बिडिटी का नाम एनीमिया है। थैंक यू, कोई बात नहीं बच्चों। नेक्स्ट देखेगा, टारगेट टू एलिमिनेट टीबी इन इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टीबी को आपको एलिमिनेट करने का टारगेट कितना है? तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 दिसंबर, कितने दिसंबर को देखिएगा, 30 दिसंबर 2019 को, 30 दिसंबर 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने आपका जो आरएनटीसीपी प्रोग्राम था, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, आरएनटीसीपी 1992 टू 1993, आरिबास में आरएनटीसीपी जो प्रोग्राम था उसका नेम चेंज करके नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन, इरिडिकेशन नहीं है, एलिमिनेशन प्रोग्राम रख दिया। आरिबास में नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम एनटीईपी कब रखा गया? 30 दिसंबर 2019 को, और प्रभावी ढंग से लागू हो गया 1 जनवरी 2020 को। आरिबास में तो टीबी का नाम लिख दिया। इसके तहत टारगेट क्या रखाया गया कि 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना, यानी इन्फेक्शन की रेट को क्या करना, कम। भारत में प्रतिदिन 4000 लोग ट्यूबरकुलोसिस से मर जाते हैं। इसलिए WHO की हेल्प से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, और इनिशिएटिव लेने के बाद यहां पे वेरी इंपोर्टेंट कौन सा प्रोग्राम चलाया? नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत आपको 2025 तक टीबी को क्या करना है, एलिमिनेट करने का टारगेट बनाया गया। आरिबास में बच्चों नेक्स्ट देखिएगा, इस प्रोग्राम के तहत आपका वही आरएनटीसीपी के नाम बदला गया, प्रोग्राम के बाकी मेन फैक्टर है, केस फाइंडिंग वगैरह है, आपकी आरएनटीसीपी देनी है, होम विजिट करनी है, केस फाइंडिंग, ऑगमेंटेशन, वो सारी की सारी चीजें सेम की सेम रहेगी। तो 2025 तक। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ चुका बच्चों, मैं वही पढ़ा रहा हूं। कम्युनिटी बहुत लंबी है, कम्युनिटी अपने आप में पूरी एमएसएन से बड़ी है, इतनी बड़ी सब्जेक्ट है, लेकिन अपने काम की उतनी पड़ेंगे। मिशन इंद्रधनुष लॉन्च विच वैक्सीन, मिशन इंद्रधनुष के तहत कौन सी वैक्सीन लॉन्च की गई? जल्दी कमेंट कीजिएगा। मिशन इंद्रधनुष के तहत कौन सी वैक्सीन लॉन्च गई? येलो फीवर, पेंटावलेट वैक्सीन, रेबीज या एमएमआर? तो आप तो जानते हैं मिशन इंद्रधनुष कब आया था बच्चों? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष लाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इसके तहत कौन सी वैक्सीन? पेंटावलेट वैक्सीन। इस पेंटावलेट वैक्सीन में क्या क्या होता है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हिब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो निमोनिया करता है। डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और हिब, ये 500 पेंटावलेट वैक्सीन। आरिबास में पेंटावलेट वैक्सीन वही 0.5 ml, आईएम देते हैं इसको भी 0.5 ml। ये पेंटावलेट वैक्सीन लाई गई किसके तहत? मिशन इंद्रधनुष के तहत। 28 दिसंबर बेटा 25 दिसंबर 2014 को। यहां तक कोई डाउट है आरिबास में? अरे कोई डाउट है बच्चों? 2015 बच्चों, डीपीटी, हिब और हेपेटाइटिस, आईएम रूट 0.5 ml लगाएंगे पेंटावलेट को। आरिबास में 6 किलर डिजीज नहीं है बच्चों, यहां पे फोकस किया गया मेन 8 किलर डिजीज पे, और अभी 12 पे ध्यान दे रहे हैं। आरिबास में मिशन इंद्रधनुष के तहत वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मिशन इंद्रधनुष के तहत 2020 तक टारगेट कितना? 2020 तक 100% वैक्सीनेशन कवरेज। आरिबास में 100% वैक्सीनेशन कवरेज का टारगेट बना दिया बच्चों के अंदर, 90 to 100%। तो 100% 2020 तक सभी बच्चों को वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के अगेंस्ट क्या लगानी है? वैक्सीन लगानी है, ये टारगेट रखा गया। आरएनटीसीपी बेटा 1993 है, किस बुक में? 1992 है। 1992 से 1993 दोनों सही है, लेकिन एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया और वहां पे 1993 को सही माना है। अभी अफवाहजनक क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर निकालना मुश्किल होता है। आरिबास में
आदिवासी में स्टार्टिंग में इसके तहत 8 किलर डिजीज के तहत कौन कौन सी, डीपीटी डिप्थीरिया परटूसिस टिटनस हेपेटाइटिस बी मीजल्स, आदिवासी में 1 2 3 4 हेपेटाइटिस बी मीजल्स आदिवासी में। इसके अलावा वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसके अलावा इसके अंदर शामिल कर गई टीबी और पोलियो, टीबी और पोलियो, डिप्थीरिया परटूसिस 3 4 5 6 7 और एक शामिल कर गई मेनिंजाइटिस। क्या शामिल की गई, मेनिंजाइटिस। ये मेन 8 मेजर किलर डिजीज के तहत 2014-15 में प्रोग्राम चलाया गया। कितनी मेजर किलर डिजीज के तहत, टोटल 8 मेजर किलर डिजीज के तहत। आर के बेटा, अच्छा 1992 बेटा सबका आंसर बताऊंगा जो बता दिया बेटो। ये अपवाहजनक क्वेश्चन है, आरएनटीसीपी 1992 से लेके 1993 है। कुछ बुकों में, स्टैंडर्ड बुकों में 1993 भी दे रखा है, 1992 भी दे रखा है, तो आपकी इच्छा वो करें। मैं तो 1993 करता हूं, आरिवास में 1993 करता हूं आरएनटीसीपी को। आरिवास में इससे पहले नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम एनटीसीपी आया था 1962 में, 1962 के अंदर एनटीसीपी आया था। आरिवास में आरएनटीसीपी का 2000 नेक्स्ट देखिएगा, अपन इंद्रधनुष मिशन की बात कर रहे हैं। इंद्रधनुष मिशन 25 दिसंबर 2014 को लागू किया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ 2020 तक 100% वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के खिलाफ क्या लेना है, वैक्सीनेशन करना है। आदिवासी में 0.5 ml IM लगाते हैं, डीपीटी हेपेटाइटिस बी और हिब होता है। आदिवासी में यहाँ पे 8 किलर डिजीज डिप्थीरिया परटूसिस टिटनस हेपेटाइटिस बी मीजल्स टीबी पोलियो और मेनिंजाइटिस के अगेंस्ट वैक्सीन दी जाती है। आदिवासी में ये मेन थी जिनके अगेंस्ट क्या दी जाती है अपने को, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के तहत क्या दी जाती है, ये मेन दी जाती है आदिवासी में। उसके बाद बच्चों वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 डिजीज और रेबीज, आदिवासी में रेबीज हो गया आपका, एक हो गई आपकी बच्चों वेरी इंपोर्टेंट निमोनिया हिब वाला, निमोनिया हिब वाला निमोनिया। और ये जो निमोनिया की जो हिब वैक्सीन है हेमोफिलस में, ये बाइवेलेंट वैक्सीन होती है आदिवासी में। रेबीज, इसके अलावा निमोनिया ड्यू टू हिब इन्फ्लुएंजा बी, इसके अलावा जापानीज एनसेफेलाइटिस आदिवासी में, और वेरी वेरी इंपोर्टेंट रूबेला, सॉरी नेक्स्ट देखिएगा, सॉरी ये रेबीज नहीं है, कौन कौन सी है, ये तो है रूबेला, सॉरी मैं माफी चाहता हूं, रूबेला, निमोनिया हिब के द्वारा, जापानीज एनसेफेलाइटिस और रोटावायरस, इन 4 को और ऐड किया गया। तो अब टोटल इंद्रधनुष में 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है। स्टार्टिंग में 8 थी, अब कितनी होगी, टोटल 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है। अरे कितनी है टोटल, 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है। यहां तक किसी को डाउट है, अरे कोई डाउट है क्या बच्चों, टोटल अब कितनी हो गई, रोटावायरस, निमोकोकल वैक्सीन, जापानीज एनसेफेलाइटिस और वेरी वेरी इंपोर्टेंट हिब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, यहां हेपेटाइटिस बी है। तो ये टोटल 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के अगेंस्ट क्या किया जाता है, मिशन इंद्रधनुष के द्वारा वैक्सीनेट किया जाता है। और 2020 तक 100% वैक्सीनेशन का टारगेट है। आदिवासी में 25 दिसंबर 2014 को लागू होगा। स्टार्टिंग में 8 किलर डिजीज डीपीटी डिप्थीरिया परटूसिस टिटनस हेपेटाइटिस बी मीजल्स टीबी पोलियो और मेनिंजाइटिस के अगेंस्ट। बाद में 4 और डिजीज जोड़ी गई 2018 के बाद, रूबेला, निमोनिया ड्यू टू हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हिब के द्वारा निमोनिया जो होता है, जापानीज एनसेफेलाइटिस और रोटावायरस के खिलाफ ये भी वैक्सीन इसमें शामिल की गई मिशन इंद्रधनुष के तहत। यहां तक किसी को डाउट हो तो कमेंट करें, वरना आगे बढ़ते हैं। अरे यहां तक डाउट है आदिवासी में, और हाँ बेटा इसके तहत बिल्कुल सही कह रहे हो, यहां पे जो पोलियो वैक्सीन है वो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन लाई गई है। कौन सी वैक्सीन, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, किलर जो वैक्सीन है उसको शामिल किया गया है, ओरली को शामिल नहीं किया गया है। आदिवासी में ये थी छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। नेक्स्ट देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, यहां तक किसी को डाउट हो तो कमेंट करें, वरना आगे बढ़ देंगे। कभी पढ़ना बेटा रेगुलर बेस में CH1 को भी खोल के रख देंगे, डोंट वरी, ये तो क्रैश कोर्स है। और डोंट वरी बाकी के जो क्वेश्चन है मैं आपके डाउट सेशन में भी क्लियर करा दूंगा, पूरी तैयारी है मूड से। जो एम्स में पेपर आएगा वहां से 99% क्वेश्चन फंसाने की गारंटी है। मिशन इंद्रधनुष सेकंड लॉन्च हो गया है। मिशन इंद्रधनुष सेकंड, ये फर्स्ट था, मिशन इंद्रधनुष सेकंड लॉन्च किया गया है। इसका टारगेट क्या है सेकंड का, अगर डी पूछे तो 2030 तक वेरी वेरी इंपोर्टेंट 100% मोर्टेलिटी को कम करना है। मोर्टेलिटी को कम करना किसके द्वारा, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के द्वारा। जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, ये सब जो 12 डिजीज बताई थी, वैक्सीन प्रिवेंटेबल जो डिजीज बताई थी मैंने,
इन सारी की सारी डिजीज को, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज की वजह से जो डेथ होनी है, उन डेथ को 0% रखना, 100% मोर्टेलिटी को क्या करना है, कम करना है, टारगेट 2030 तक। इस प्रोग्राम को क्या नाम दिया, मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम सेकंड। हमारी बात में सुरेश जी, थैंक यू। यहां तक किसी को डाउट है बच्चों, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, थैंक यू सो मच, लव यू बेटा, लव यू सभी को। इस तरह से, जिस तरह से आप सभी प्यार और सम्मान देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो समय नहीं मिल पाया, मैंने कहा था ना कि हम हमारी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर पाए, समय नहीं मिल पाया क्योंकि जल्दबाजी में आपका क्रैश कोर्स शुरू किया गया, वरना नर्सिंग क्या होती है हम आपको बताते, लेकिन मजबूरी थी, समय का अभाव था और उतना ही पढ़ाना था जितना एग्जाम में आता है। नेक्स्ट, हार्ड इम्यूनिटी डू नॉट अप्लाई ऑन। हार्ड इम्यूनिटी किस पे डेवलप नहीं होती है, हार्ड इम्यूनिटी अपन ने पढ़ा था पहले कि मेजर कम्युनिटी को अगर इन्फेक्शन हो जाए तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो ये किस पे अप्लाई नहीं होती, तो टिटनस पे अप्लाई नहीं होती, ये भी एम्स में आ चुका है। चारकोट लेडन क्रिस्टल आर फीचर इन, चारकोट लेडन क्रिस्टल इओसिनोफिल डिपॉजिट हो जाते हैं किसके अंदर, लंग्स में। आरबास में तो सिल्वरी कलर के लंग हो जाएंगे, किस डिजीज में देखने को मिलता है, चारकोट लेडन क्रिस्टल। जल्द कमेंट कीजिएगा, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर, गुड गुड गुड। कम ऑन माय फ्यूचर गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर, कम ऑन, पुट इट फास्ट, पुट इट फास्ट, कम ऑन माय फ्यूचर गवर्नमेंट लविंग नर्सिंग ऑफिसर, फास्ट इट, फास्ट इट, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कम्युनिटी के जो कम्युनिकेबल डिजीज है, मैंने यूट्यूब पे डाल रखे वीडियो, अगर किसी को नहीं दिखाई दे तो मेरा स्टेटस पढ़ ले 8368 पे, 8368066088 वाले नंबर है, उस पे आप मेरा स्टेटस पढ़ ले। आरिवास में जैसे आप स्टेटस पढ़ोगे तो वहां पे लिंक मिल जाएगा, बिकॉज थोड़ा उसको शो अप होने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। थैंक यू सो मच। जिस तरह से 800 लोग लाइव दे रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक पे मिला के, 800 से ज्यादा लोग, थैंक यू सो मच। चारकोट लेडन क्रिस्टल, बहुत बढ़िया आंसर बच्चों। देखिएगा, चारकोट लेडन क्रिस्टल देखने को मिलता है टीबी में और अस्थमा में। बेटा ध्यान रखना किस डिजीज में टीबी हो, इसमें इओसिनोफिल लंग में डिपॉजिट होगी और लंग का अगर आप एक्सरे करोगे तो चमकीला चमकीला दिखाई देगा, साइनी दिखाई देगा सिल्वरी कलर का। तो अस्थमा में और टीबी में अगर दोनों हो तो प्रायोरिटी अस्थमा को दोनों, चारकोट लेडन क्रिस्टल। नेक्स्ट, ये सब एम्स के क्वेश्चन है। हर्शिज सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन विच स्टेज इज नॉन कंटाजिनियस, बढ़िया क्वेश्चन है, एम्स दिल्ली के अंदर 2017 में क्वेश्चन आया। ऐसे यूनिक क्वेश्चन केवल एसएनए में मिलेंगे आपको। हमारी बात में पुट इट फास्ट बच्चा, पुट इट फास्ट। फर्स्ट अस्थमा, सेकंड टीबी। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, फर्स्ट प्रायोरिटी अस्थमा। बेटा मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से, पुट इट फास्ट बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, हर्पिस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन विच स्टेज इज नॉन कंटाजिनियस, बता दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है कि नहीं है, तभी तो कहता हूं बेटा छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। जल्दी कमेंट कर दीजिएगा, बहुत बढ़िया। ललिता जाला जी, बहुत बढ़िया आंसर बेटा, बहुत ही बढ़िया आंसर आपका। अभी भी काफी लोग गलत आंसर दे रहे हैं बेटा। गुड इवनिंग सुबह सला जी, अभी भी काफी लोग गलत आंसर दे रहे हैं, बहुत गलत आंसर दे रहे हैं, बहुत गलत आंसर दे रहे हैं काफी लोग, अभी भी बहुत गलत आंसर दे रहे हैं बच्चों, अभी भी बहुत गलत आंसर दे रहे हैं अभी भी। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, पुट इट फास्ट। राहुल जी बेटा 8368066088 पे कांटेक्ट करें, इंस्टीट्यूट के रजिस्टर नंबर है। हर्पिस सिम्प्लेक्स बहुत रेयर, मात्र 5% लोगों के आंसर सही आई है। ये हालत है आप लोगों की, अगर आप एम्स की तैयारी कर रहे हो, एनक्लेक्स पढ़ ली, मोस भी पढ़ ली। अबे कितनी बार कहा मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे फ्यूचर गवर्नमेंट लविंग नर्सिंग ऑफिसर, मुझे बेकाना नहीं आता, इसलिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना थोड़ा ढंग से नहीं आता है। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, आप केवल एनक्लेक्स से ही पेपर आता तो लोग बचपन से एनक्लेक्स पढ़ के नर्सिंग ऑफिसर बन जाते रहे। नर्सिंग की डिग्री से पहले एनक्लेक्स पढ़ने लग जाते फर्स्ट ईयर से। एनक्लेक्स से मैथ्स 30% क्वेश्चन आने वाले हैं, दूसरे इस तरह के सिंगल। वो दिल्ली एम्स से बेटा तोड़ मरोड़ के पेपर पेश करता है, ना तो किसी गाइड को फॉलो करता है, ना किसी एनक्लेक्स को फॉलो करता है। वो अजीबोगरीब क्वेश्चन लाता है जिनमें पढ़ने में तो ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है और आंसर कुछ और ही निकलता है। तरीका बदलिएगा बेटा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है 4 बार बैक टू बैक दिल्ली एम्स में कंटिन्यू टॉप रैंक के साथ सेलेक्ट होने का, इसलिए बता रहा हूं मैं। हमारी बात में, अरे मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, इसलिए कहता हूं छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, क्या चीज पढ़नी और क्या छोड़नी है। जिस दिन ये सोच सीख गए तो आप, राइट आंसर है बच्चों सी,
थर्ड स्टेज नॉन कंटाजिनियस है। हाईली कंटाजिनियस कौन सी होती है? फर्स्ट स्टेज। और सेकंड स्टेज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है सबसे ज्यादा। थर्ड स्टेज क्या होती है बच्चों? नॉन कंटाजिनियस होती है हर्पीस सिम्प्लेक्स की। आरिबास में हर्पीस की टोटल 8 फैमिली होती है। हर्पीस फर्स्ट जो होता है हर्पीस नेफेलेसिस, जो कोल्ड सोर करता है, माउथ सोर या फीवर ब्लिस्टर करता है, जो बहुत कंटाजिनियस होता है। सेकंड हर्पीस जेनाइटलिस होता है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है और क्लियर है। तीसरा हर्पीस वायरस थर्ड, जिसके द्वारा चिकन पॉक्स होता है आपका। चौथा आपका हर्पीस वायरस फोर्थ होता है। पांचवा हर्पीस वायरस फिफ्थ होता है, जिनके द्वारा एपस्टीन एनोमलीज वगैरह अपन ने पढ़ते नहीं पढ़ते, एपस्टीन बार वायरस की प्रॉब्लम वगैरह होती है, एपस्टीन बार वायरस इन्फेक्शन वगैरह होता है। आरिबास में होजकिंग लिम्फोमा होता है, ये सभी का। और हर्पीस वायरस 8 को कपोसी सार्मोकम वायरस 8 बोलते हैं, जो एड्स के अंदर कैंसर प्रोड्यूस करता है। आरिबास में स्किन कैंसर होता है। तो टोटल आपके हर्पीस की 8 फैमिली है। कभी रेगुलर बेस में मिलना पढ़ाऊंगा वो। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? तो आपकी वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल सा क्वेश्चन था, उसका जवाब नहीं दे पाए, बड़े दुख की बात है। और एम्स की तैयारी कर रहे हो। मैं आपका मनोबल नहीं तोड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको हकीकत से भी रूबरू कराना चाहता हूं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ फॉलोइंग डिजीज इज सबमर्ज केस इन आइसबर्ग फिनोमिना। आइसबर्ग फिनोमिना क्या कहता है कि ये कोई आपका पात्र है, उसमें पानी भरा हुआ है, उस पानी के अंदर आप बर्फ का टुकड़ा डाल दो तो वेरी इंपॉर्टेंट 90% पार्ट तो क्या होगा? मर्ज हो जाएगा। और 10% पार्ट क्या रहेगा? तैरता रहेगा। आरिबास में तो आइसबर्ग केस, आइसबर्ग फिनोमिना को कौन सी डिजीज फिनोमिना शो करती है? क्लियर। 10% केस जो बाहर की तरफ दिखाई देता है, ये क्लिनिकल केस होते हैं बच्चों। क्लिनिकल केस का मतलब सिम्टम होते हैं, जैसे फीवर आ रहा है, ट्यूबरक्लोसिस हुआ, आपका अस्थमा हुआ। आरिबास में ये सब कैसे होते हैं बच्चों? मलेरिया हुआ, ये सब क्लिनिकल केस है, यानी जिनमें साइन सिम्टम शो होते हैं और डॉक्टर को बताते हैं, जो फिजिशियन के पास होते हैं। 90% कैसे होते हैं? सबमर्ज एसिम्प्टोमेटिक केस। एसिम्प्टोमेटिक केस में बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट आपका हाइपरटेंशन आएगा। हाइपरटेंशन क्या? साइलेंट किलर है। तो बहुत लेट स्टेज में आपको पता चलता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट स्टेज में आपको पता चलता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या पता चलता है लेट स्टेज में? कि आपको डिजीज है। साइलेंट किलर के अंदर आपका वेरी इंपॉर्टेंट सबमर्ज केस के अंदर जो अननोन होता है, क्लिनिकल डायग्नोसिस के बाद ही पता चल पाता है जिन केसेस का। हाइपरटेंशन हुआ, कैंसर हुआ आपका, आरिबास में एनीमिया हुआ, ये सब किसके अंदर आते हैं? सबमर्ज केस में। हाइपरटेंशन याद नहीं करना, कैंसर और एनीमिया भी इसके एग्जांपल है। और जो सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन है वो कौन से होते हैं? क्लिनिकल केस, जिनके अंदर टीबी बिल्कुल सिम्टम से पता चलती है, टाइफाइड, निमोनिया, ये सब किसके अंदर है? आपके क्लिनिकल केस में। ये सब क्लिनिकल केस या सबमर्ज केस कहलाते हैं आइसबर्ग फिनोमिना में। नेक्स्ट, तो राइट आंसर यहाँ पे ए है। नेक्स्ट, किशोरी शक्ति योजना प्रोग्राम इज वर्किंग ऑन विच प्रोग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, यहां से डटे रहेगा, जमे रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं यहां से बच्चों, छोटी छोटी बातें। और फेसबुक वालों से मेरा निवेदन है कि बेटा जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, जल्दी से। कोरोना तो बेटा सिम्टोमेटिक केस है ना बेटा, कोरोना तो सिम्टोमेटिक केस है। मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन बाद में सिम्टम आ जाते हैं। हाइपरटेंशन में तो बहुत लेट स्टेज में आते हैं। जल्दी कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट, किशोरी शक्ति योजना एम्स दिल्ली 2016 का क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन आया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम पहली बार कहां से शुरू हुआ? तो हरियाणा से। ये क्वेश्चन आया था दिल्ली एम्स में 2016 में हमारे टाइम। दूसरा, किशोरी शक्ति योजना प्रोग्राम वर्किंग इन विच प्रोग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया आंसर है, इसका जवाब दे दोगे बिल्कुल बच्चों। आईसीडीएस का किशोरी शक्ति योजना प्रोग्राम के तहत लाभान्वित जो ग्रुप होता है वो 11 से 19 साल की फीमेल गर्ल्स होती है। इनके द्वारा किशोर अवस्था के दौरान जो विकास होते हैं उसके तहत न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन की ट्रेनिंग देना, सेक्सुअल जो डिजीज है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड उसके बारे में जानकारी देना, ये सब किसके अंदर आता है? किशोरी शक्ति योजना के तहत। ये किस प्रोग्राम का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इसके लिए कोई अलग से टीम नहीं बनाई, पहले से आईसीडीएस प्रोग्राम चल रहा था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। आदिवास में या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो कब शुरू हुई थी, कब आया था? 1994 या 1995। आईसीडीएस प्रोजेक्ट कब आया था? अरे आरिबास में आईसीडीएस प्रोजेक्ट कब आया और उसको फंडिंग कौन करता है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। आईसीडीएस की फंडिंग कौन करता है? पैसे कौन देता है? अरे कौन देता है? 1975, बिल्कुल 2 अक्टूबर 1975 को बच्चों आईसीडीएस प्रोग्राम आया था। इसकी जो फंडिंग होती है बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केयर नाम की संस्था देती है। भारत सरकार को फंडिंग कौन देती है? केयर नाम की संस्था। कोऑपरेटिव एंड असिस्टेंट फॉर रिलीफ एवरीवेयर, केयर नाम की संस्था फंडिंग करती है किसके लिए? आईसीडीएस के लिए। आईसीडीएस के लिए फंडिंग कौन करती है? केयर नाम की संस्था। आदिवास में केयर नाम की संस्था और यूनिसेफ,
उसके साथ साथ यूनिसेफ भी इसकी फंडिंग करती है, मैं सहमत हूं, लेकिन केयर भी इसकी फंडिंग करती है आईसीडीएस की। जैसे मैं 2-4 क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। टीबी की फंडिंग कौन करती है? सीडा नाम की स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। मलेरिया की फंडिंग कौन करती है? यूसेड, यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। हमारे पास में मलेरिया, टीबी हो गया। इसके अलावा ब्लाइंडनेस के लिए पैसा कौन देती है? तो डनीडा, डेनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। वैसे आईसीडीएस के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी यूनिसेफ रहेगी और सेकंड प्रायोरिटी केयर नाम की संस्था रहेगी। केयर भी कहीं ना कहीं फंडिंग करती है, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर। हमारे पास में वर्ल्ड बैंक, बिल्कुल वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ दोनों करते हैं और केयर भी करती है। 2017-18 में केयर था, बीएचयू में क्वेश्चन आया था, केयर को राइट आंसर मारी। अब फंडिंग कौन करता है? डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ दोनों सही है, और केयर भी अभी फंडिंग करती है, लेकिन परसेंटेज कम कर दिए गए। हमारी पास में 1 सितंबर से 7 सितंबर तक रिवीजन क्लास चलेगी। सारी जो सिलेबस आपका पूरा होने वाला है, कल तक 99% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। केवल आपका प्रिवेंशन और वैक्सीन और वो पढ़ाना है। तो जितेंद्र सर ने कहा है कि मैं जो डाउट सेशन है या स्पेशल जो रिवाइज सेशन चलेगा 1 से 7 तारीख तक, उसके अंदर मैं करवा दूंगा। और मैं भी एक टॉपिक, लगभग मैंने बताया था एम्स में 200 टॉपिक ऐसे हैं। मेरा अपना अनुभव है, देखिएगा, मैं किसी की होड़ नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी की कॉपी करता हूं। मेरी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है। तो मेरे अपने एक्सपीरियंस से और मेरी टीम के एक्सपीरियंस से मेरे अकॉर्डिंग 200 टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने टारगेट बनाया कि डेली अपन 30 टॉपिक को क्या करेंगे, थ्योरेटिकली और क्वेश्चनर के रूप में पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन आएंगे और आपको आइडिया मिल जाएगा कि इन 7 दिनों में किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है। हमारी बात में 7 दिनों में किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना, तो वो पढ़ाऊंगा इन 7 दिनों में। और वो डायरेक्ट बच्चों इसी दौरान लगभग 1000 के आसपास इमेज बेस्ड क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, और कम से कम 100 वीडियो बेस्ड क्वेश्चन सोल्व कराने की मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको, ताकि कुछ भी आपके पीछे नहीं छूटे। हमारी बात में, और ये सब जो क्लास है बच्चों यूट्यूब के साथ साथ मेनली शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के ऐप पे अवेलेबल होगी, जो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है 1 तारीख से। इसके अलावा अपनी वेब पेज पे भी अवेलेबल होगा, वो कल शाम तक आपकी वेब पेज लॉन्च हो जाएगा। आज शाम को लॉन्च होने वाला था, लेकिन समय की महत्ता को देखते हुए कल से लॉन्च करेंगे, अच्छा वार देख के। 900 लोग लाइव देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, तो ऐसे पे विश्वास करने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल। नेक्स्ट देखिएगा आरीबास में आईसीडीएस प्रोग्राम के तहत। अब मैं मेन क्वेश्चन दे रहा हूं, आंगनबाड़ी वर्कर किसकी देन है? आंगनबाड़ी वर्कर किस प्रोग्राम की देन है? जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो आईसीडीएस प्रोग्राम की देन है आंगनबाड़ी वर्कर, और आंगनबाड़ी वर्कर 1000 पॉपुलेशन पे होती है। आरीबास में बताओ आंगनबाड़ी के तहत कितना किलो कैलोरी और कितना प्रोटीन देते हैं? आंगनबाड़ी प्रोग्राम, आईसीडीएस प्रोग्राम के तहत आंगनबाड़ी आती है, कितना किलो कैलोरी और कितने ग्राम प्रोटीन पर डे देते हैं? जल्दी कमेंट कर दो, मैं आंसर नहीं बताऊंगा आपको, जल्दी कमेंट कीजिएगा। आईसीडीएस प्रोजेक्ट के तहत आंगनबाड़ी कार्यक्रम, जो आंगनबाड़ी पे ग्रामीण लेवल पे बच्चों को न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से बचाने के लिए आंगनबाड़ी प्रोग्राम चलाए जाते हैं। आंगनबाड़ी 1000 पॉपुलेशन पे होती है। हमारी बात में आंगनबाड़ी जो वर्कर 1000, जिसके ऊपर 4 आंगनबाड़ी वर्कर के मुख्य सहायिका इस तरह का चयन बनता है, वो अपने काम का नहीं है। कितने किलो कैलोरी और कितना प्रोटीन देती है आंगनबाड़ी, ये बताइए। शाबाश, बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब बेटा। किसका जवाब सही है? उत्तम यादव के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां उत्तम यादव के लिए बेटा। बिल्कुल उत्तम जी, बिल्कुल बेटा उत्तम। कहां चले गए उत्तम जी का कमेंट? ऊपर की तरफ छिप गया। बिल्कुल बेटा उत्तम, बहुत बढ़िया आंसर बेटा, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर बच्चों। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। किलो कैलोरी तो देंगे 500 किलो कैलोरी, ये क्वेश्चन आ चुका है। और प्रोटीन देते हैं 12 से 15 ग्राम, प्रोटीन 12 से 15 ग्राम और 500 किलो कैलोरी। क्लियर है? और लाभान्वित जो बच्चे होते हैं मोस्ट प्रोबेबली प्री स्कूलर बच्चे, प्री स्कूलर बच्चे मतलब जो स्कूल नहीं जाते हैं। आरीबास में 0 से 6 साल तक के बच्चों को प्री स्कूलर, आरीबास में प्री स्कूलर बच्चे, यानी सॉरी 0 से 5 साल तक के बच्चे, 5 साल एंड होने तक आरीबास में प्री स्कूलर बच्चे लाभान्वित होती है। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज भी इससे लाभान्वित होती है। आंगनबाड़ी कार्यक्रम के तहत हेल्थ एजुकेशन देना, न्यूट्रिशन देना, क्लियर है, टीकाकरण में योगदान देना, सेफ डिलीवरी को प्रमोट करना, ये सब फॉलो किया जाता है आंगनबाड़ी कार्यक्रम में। हमारी बात में तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। यहां तक किसी को डाउट हो तो कमेंट करें, वरना आगे बढ़ता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जिस तरह से आप लाइव आते हो शाम के टाइम एसएनए एकेडमी की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में, तो दिल गदगद हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, आईसीडीएस प्रोग्राम की बात कर रहा हूं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। आई बात में आईसीडीएस प्रोग्राम को ध्यान रखते हुए यहां पे बच्चों वेरी वेरी इंपोर्टेंट
यूनिवर्सल चिल्ड्रन जो अडेप्ट है वो अडॉप्ट किए गए। यहाँ पे आईसीडीएस प्रोग्राम के तहत वेरी इंपोर्टेंट आंगनबाड़ी वर्कर लगाए गए। इसके अलावा वेरी इंपोर्टेंट यूनिवर्सल कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर 14 साल तक कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान भी किस प्रोजेक्ट के तहत है? देखो आंगनबाड़ी वर्कर किस प्रोग्राम की तहत है? आईसीडीएस प्रोग्राम 1975 की। क्लियर है? इसके अलावा कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर किसकी प्रोग्राम है? कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर किस प्रोग्राम की देन है? तो बच्चों आईसीडीएस की एक क्वेश्चन आ चुका है। और अब 2005 में एक न्यूली एडेड राइट किया है, राइट टू एजुकेशन। एक क्वेश्चन आया था, राइट टू एजुकेशन इज ए न्यूली एडेड राइट इन चिल्ड्रन। शिक्षा का अधिकार 2005-6 हरिभाष में 2005-6 में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं छोटे छोटे, ये आज पढ़ा दूंगा, बाकी कुछ बचेगा नहीं, इसलिए क्लास में डटे रहेगा, बने रहेगा। थैंक यू सो मच। तो राइट टू एजुकेशन 2005 के अंदर राइट टू एजुकेशन जो प्रोग्राम आया था हरिभाष में राइट टू एजुकेशन प्रोग्राम है। इसके तहत अप टू 14 ईयर तक फ्री कंपल्सरी एजुकेशन है। यहां तक तो क्या था बच्चों आईसीडीएस में कि 14 साल तक शिक्षा देनी है, लेकिन पैसे कौन देगा कुछ नहीं पता। लेकिन 2005 में राइट टू एजुकेशन आया और उन्होंने कहा था कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री कंपल्सरी एजुकेशन फ्री देगी, यानी पैसे कौन करेगी? सरकार भरेगी और फ्री देगी। फ्री वर्ड जोड़ा गया, यहां फ्री वर्ड नहीं था। कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर था, लेकिन यहां फ्री वर्ड नहीं था। फ्री वर्ड कहां जोड़ा गया? राइट टू एजुकेशन 2005 के तहत। हरिभाष में बलवाड़ी न्यूट्रिशन 1970 और मिड डे मील प्रोग्राम 1995। बिल्कुल बेटा, पूरे देश में फैल गया मिड डे मील 1995 में। हरिभाष में कोई डाउट है बच्चों? यहां तक किसी को डाउट है? छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन ऐसा नहीं है ये बेटा, अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, नेक्स्ट, ना किसी की कॉपी ना स्लाइडों का योगदान। नेक्स्ट देखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट देखेगा। इसके बाद देखेगा एक तीसरी बात जो यहां आईसीडीएस में जोड़ी गई, सबसे इंपोर्टेंट आईसीडीएस प्रोग्राम में एक बात और की गई, वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो सबसे इंपोर्टेंट बात की गई, जिससे आपका हर साल एम्स में क्वेश्चन आता है, और वो बात जो की गई है बच्चों वेरी वेरी इंपोर्टेंट, प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन इन केस ऑफ डिजास्टर और नेचुरल कैलेमिटीज। यानी कहीं पे भी डिजास्टर होता है तो सबसे पहले किसको बचाओगे आप? चिल्ड्रन को। अगर आपका लिफ्ट में कोलैप्स हुआ है, आपको एक बच्चा है, चाहे भारत का पीएम है, एक बच्चा है, फीमेल है, कोई भी बेटी है, लेकिन सबसे पहले किसको बचाया जाएगा बच्चों? बच्चे को। हरिभाष में यानी इसी प्रोग्राम की देन है कि चिल्ड्रन आर द नेशनली सुप्रीमली असेट। बच्चे राष्ट्र की सर्वोपरि संपत्ति है। बच्चे 8वीं पास होनी चाहिए बेटा। बच्चे राष्ट्र की सर्वोपरि संपत्ति है। एंड द एनी नेशन या गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर नर्चर एंड सॉलिट्यूड। वो सरकार उनके भरण और पालन पोषण के लिए जिम्मेदार है। और आज का बच्चा कल का नागरिक है। अरे आज का बच्चा क्या होता है? कल का नागरिक है। तो कहीं डिजास्टर हो या कैलेमिटीज हो तो सबसे पहले किसको बचाया जाएगा? बच्चे को। इसीलिए जब आपके एम्स में एक फेवरेट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन में सबसे पहले किसको बचाओगे? हेमरेज का पेशेंट, फ्रैक्चर का पेशेंट, माइनर एसेंस का, या चिल्ड्रन का? किसी भी कंडीशन में चाहे अडल्ट मर रहा हो तो भी पहले किसको बचाना है? नॉर्मल है तो भी बच्चा। हमेशा प्रायोरिटी। अगर अडल्ट को सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, बच्चा है, तो पहले बच्चे को निकालोगे फिर अडल्ट को एवॉइड करोगे। ये बात ध्यान रखना, बिकॉज चिल्ड्रन आर नेशनली सुप्रीमली असेट। डिजास्टर में प्रायोरिटी चिल्ड्रन रहेगी, ये बात ध्यान रखना। एक क्वेश्चन है मौसमी के अंदर आपके कि विच ऑफ फॉलोइंग पर्सन आर फर्स्ट इवैक्यूएट बाय द नर्स। उसके अंदर ऑप्शन है ए माइनर इंजरी पेशेंट विच हेल्प टू अदर पेशेंट ड्यूरिंग डिजास्टर। दूसरा ऑप्शन है हेड इंजरी का पेशेंट। तीसरा लंग्स इन्फेक्शन का। और चौथा चिल्ड्रन। उसमें आंसर दे रहा है कि जो माइनर इंजरी का जो पेशेंट है उसको पहले बचाएंगे ताकि दूसरों की मरहम पट्टी कर सके। अरे बेवकूफो, सोचने वाली बात है।
30% को नॉर्मल पब्लिक को जो ब्लड देख के डर जाती है, डिजास्टर की सिचुएशन में खुद की चोट लगी हुई है, उसको मोटिवेट करेंगे तो क्या दूसरों के मलम पट्टी लगाना शुरू कर देगी क्या, ड्रेसिंग शुरू कर देगी क्या, डर जाएगा, बेहोश हो जाएगा ब्लड देख के, इतना खौफनाक मिलना। इसलिए वो आंसर गलत है। राइट आंसर है डी, हमेशा चिल्ड्रन प्रायोरिटी रहेंगे। आरी बात में यहां तक डाउट है? बिल्डिंग डिजास्टर बच्चा है तो प्रायोरिटी बच्चा रहेगा, सब बाकी सब एक तरफ कर दीजिएगा। आरिबास में हमेशा बेटा बच्चा ही प्रायोरिटी रहेगा। क्लियर है? अशोक जी क्वेश्चन नंबर भेजे बेटा टेस्ट सीरीज का। यहां तक किसी को डाउट है तो राइट आंसर है बच्चों आईसीडीएस प्रोग्राम के तहत है। इसलिए मैं कहता हूं छोटी छोटी बातें अभी आपने आज देखेगा फ्री मूड में, क्योंकि आपका सिलेबस होने वाला है। इस तरह से फ्री मूड में होता है ना और भाग के नहीं करते ना तो बहुत डिटेल में पढ़ा पाते हैं, लेकिन समय का अभाव है। कभी रेगुलर बेस में मिलना बहुत जल्दी 2 तारीख से अपन रेगुलर बेस लॉन्च करें ग्रांड लेवल पे, और क्या नर्सिंग का एजुकेशन होता है, क्या होता है आपकी साइट पे, और वो जो क्लासेज है वो ऐप पे भी रहेगी आपका, एंड्रॉइड और iOS ऐप, एप्पल में भी चला सकते हो, एंड्रॉइड में। इसके अलावा वेब पेज पोर्टल भी मिलेगा, आप कंप्यूटर पे भी क्लासेस देख सकते हो। फीस 6,500 रुपए। अधिक जानकारी के लिए 8368 पे कमेंट कीजिएगा। धारा 144 बेटा राइट आंसर बच्चा ही रहेगा। आईसीडीएस में 300, थैंक यू सो मच। आईसीडीएस में 300 नहीं बेटा 500 किलो कैलोरी है। थैंक यू पुखराज मेहरा जी। बिल्कुल 8वीं क्लास होना चाहिए पूजा जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट देखेगा बचा हुआ अभी तक जो मैंने पढ़ा दिए लगभग 90% एम्स में आने वाला सिलेबस मैंने करवा दिया है। 10% सिलेबस बच रहा है, वो मैं आपको मेन जिनसे सिलेक्शन होता है, जिनके आपको आंसर नहीं आते, उनका 1 से 7 तारीख तक अपन क्लासेस लगाएंगे अपने ऐप पे। वो आपके लिए फ्री रहेगी क्लासेस। मैं आप सबके लिए घोषणा कर रहा हूं, वो क्लासेस और टेस्ट सीरीज आपके लिए पूरी फ्री रहेगी। आरिबास में बच्चों संजू कुमारी जी मैं चेक कर लूंगा बेटा, टेस्ट में आंसर की गड़बड़ हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं चेक कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर मुझे भेज दे बेटा। कई बार गड़बड़ हो जाती है, ह्यूमन मिस्टेक एरर होता है, कंप्यूटर टाइपिंग वाले जो टेक्निकल टीम है गड़बड़ कर देती है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना स्टार्टेड एंड, बहुत बढ़िया आंसर बताने वाला हूं, दिल गदगद हो जाएगा आपका। यहां पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन श्योर आएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। 500 यूट्यूब पे और 300 फेसबुक, 800 लोग 850 लोग लाइव है, थैंक यू सो मच। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब स्टार्ट हुई थी जल्दी कमेंट कीजिएगा। जिसको जाना है, जिसकी क्षमता नहीं है एम्स में लगने की, वो चले जाए, जिसको पढ़ना है वो रुके रहे। आरिबास में मैं इजी क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा, मैं वही पढ़ाऊंगा जो एम्स दिल्ली में आते हैं। आरिबास में जल्दी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सावित्री विश्वकर्मा जी 40 रुपए डोनेट किए, थैंक यू सो मच बेटा, बट डोनेशन से ज्यादा आपके सिलेक्शन की जरूरत है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट देखेगा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना स्टार्ट की गई अप्रैल 2013 में। वेरी इंपोर्टेंट, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब स्टार्ट की गई? अप्रैल 2003 के अंदर। आरिबास में PMSSY के नाम से जानते हैं इसको, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान इसका उद्घाटन किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में। PMSSY के अंतर्गत बच्चों वेरी इंपोर्टेंट, एम्स आपके किस प्रोग्राम के तहत कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं? PMSSY के तहत। इसकी फर्स्ट फेज में 14,752 करोड़ रुपए का बजट अलोकेट किया गया, और इसके फर्स्ट फेज के तहत वेरी इंपोर्टेंट 6 एम्स कंस्ट्रक्ट किए गए। इसके अलावा 14 शॉर्ट मेडिकल कॉलेज का क्या किया गया? इनोवेशन किया गया। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से 3 बार क्वेश्चन आया दिल्ली एम्स में। दिल्ली एम्स के क्वेश्चन बता रहा हूं कम्युनिटी से रिलेटेड, इनको बोलते हैं जीके वाले क्वेश्चन। ये कम्युनिटी के क्वेश्चन नहीं बच्चों, वो आप कहते हो ना कि एम्स दिल्ली में जीके के क्वेश्चन आते हैं, ये जीके वाला पोर्शन है जो ये प्रोग्राम बता रहा हूं। हालांकि कम्युनिटी का पोर्शन है, अगर जीके की बात करें तो कम्युनिटी और जीके को मिला के कम्युनिटी 20 नंबर की आती है, इसलिए कह रहा हूं कम्युनिटी पढ़ लेना। कम्युनिकेबल डिजीज से 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और मोस्ट कॉमनली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कम्युनिकेबल पीरियड से, क्लासिकल सिम्टम से, और आइसोलेशन से रिलेटेड, और इंक्यूबेशन पीरियड से। 2 इंक्यूबेशन पीरियड के, 2 आपके कम्युनिकेबल पीरियड के, और एक आपका साइन सिम्टम से रिलेटेड और एक ड्रग से रिलेटेड आता है। ये फिक्स क्राइटेरिया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन वैक्सीन से आता है, एक आपका प्रोग्राम से रिलेटेड आता है किसी से भी, एक क्वेश्चन आपका हमेशा वेरी इंपोर्टेंट आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से आता है। ये फिक्स क्वेश्चन है कम्युनिटी में, और ये जीके वाला पोर्शन बोलता हूं मैं कम्युनिटी का, इनको मिला के कम्युनिटी 20 नंबर की हो जाती है। आरिबास में तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आपका अप्रैल 2003 में
शुरू की गई। इसकी फर्स्ट फेज में 6 एम्स का कंस्ट्रक्शन किया गया, जिसके तहत जोधपुर एम्स, रायपुर एम्स, पटना एम्स, ऋषिकेश एम्स, आदिवास में भुवनेश्वर एम्स, ये सारे एम्स 6 जो नए एम्स है वो बनाए गए। क्लियर है? पहले केवल एक ही एम्स था, दिल्ली एम्स, जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी आई थिंक, आदिवास में और 6 एम्स कॉन्स्टिट्यूट किए गए बाद में। इस अभी जो पीएमएस है इसके तहत टोटल 2025 तक, वेरी 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 इंपोर्टेंट, 2025 तक 22 एम्स को फुली क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूट करना है। 22 एम्स को फुली फंक्शनिंग करना है। किसके तहत? 2025 तक 22 एम्स को फुली स्टार्ट करने का टारगेट है, पीएमएसएसवाई प्रोग्राम के तहत, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनाइजेशन से एक क्वेश्चन आएगा, वो बता दूंगा बेटा, डोंट वरी। उसको मेरे पास समय का अभाव था इसलिए जितेंद्र सर को दिया, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हालांकि पढ़ाते तो पूरी फैकल्टी कुछ भी पढ़ा सकती है। सॉरी, स्टार्टिंग में बेटा 22 एम्स है बेटा, 23 नहीं है, चेंज कर दिया गया है। अच्छा, दिल्ली एम्स 1956 है। ओके, हाँ मैं ये पूछ रहा था, आपको कंफर्म कर रहा था। ओके सॉरी। और 1953 में तो इसकी घोषणा हुई थी दिल्ली एम्स की, और सही 1956 में एस्टेब्लिश होना हुआ। बिल्कुल, दिल्ली एम्स 1956 के तहत। आदिवास में एक इंडो एशियन पैसिफिक कुछ कोलाबोरेशन है, कुछ एक अजीब सा देश है, उसके कोलाबोरेशन से स्टार्ट हुआ था दिल्ली एम्स। सॉरी, थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू सो मच। और आपको बता दूं बच्चों, अब तक 90 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 450 पोस्टों में से, अकेले असने एकेडमी से। ऑल इंडिया सेकंड रैंकर अपने यहाँ असने से बीएचयू में। बीएचयू का रिजल्ट कल पब्लिक कर दूंगा मैं। आदिवास में बीएचयू के अंदर, आदिवास में हम सिलेक्शन नहीं देते, टॉपर भी बनाते बेटा, डोंट वरी। तो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा 2025 तक टोटल 22 एम्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। अभी प्रेजेंट में 28 एम्स की घोषणा हो चुकी है प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट में पूछे तो 28 एम्स की। क्लियर है? एक बार क्वेश्चन आया था, अभी एक क्वेश्चन बता रहा हूं, नेक्स्ट देखेगा। तो ये मेन बातें, दिल्ली एम्स 1956 है, नींव रखी गई 1953 में। कोलंबो कुछ ऐसा प्लान था। सुतार तारा बेटा, एसएनओ की तैयारी करनी है, 2 बार एसएनओ में सेलेक्टेड हूं, ज्वाइन नहीं कर पाया, एक्सपीरियंस की कमी थी। अब एएनएस की तैयारी में लगे हुए हम भी। एसएनओ की तैयारी के लिए 8368066088 पे कांटेक्ट करें। राजकुमारी अमृत कौर, बिल्कुल 1956। थैंक यू सो मच। मेहनत बेटा हमेशा रंग लाती है, मेहनत करते रहेगा, साइलेंट ही कर लीजिएगा। लोगों को बेवकूफ बना के आप 4 दिन चल सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू आप अगर मेहनत करते रहोगे तो लोगों को आपकी मेहनत दिखेगी। और आपके पास 1000 आदमी भले ही मत हो, 100 आदमी हो मत, उनका भविष्य आप डिसाइड कर दो। एक तो 1000 में से 100 सेलेक्ट कराओ, और एक आप 100 में से 100 सेलेक्ट करा दो। मेरा मानना है 100 ज्यादा बेटर है कंपेयर टू 1000। और देखिएगा इस तरफ ट्यूशन की बौछार हो रही है, और बाहर प्रकृति अच्छा साथ दे रही है, बहुत धीमे धीमे बारिश हो रही है, धीमे धीमे। वो गाना है ना, क्लियर है? तो धीमे धीमे बारिश हो रही है। यहां तक किसी को डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल राजकुमारी बेटा, सब एम्स के डायरेक्टर भी बताए जाएंगे, सारे बेटा डोंट वरी, सब पढ़ा दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। नेक्स्ट देखिएगा, न्यू एम्स एस्टेब्लिश इन विच हेल्थ प्रोग्राम। तो आंसर आ गया पीएमएसएसवाई प्रोग्राम के तहत। क्लियर है बच्चों? फेज 6 में, फेज फर्स्ट के अंदर तो 2006 में फेज फर्स्ट लाई गई, घोषणा 2003 में कर दी गई प्रोग्राम की। 2006 में फर्स्ट फेज चलेगी, जिसके अंदर 6 एम्स बने। और एक क्वेश्चन आया था कि छठी फेज के अंदर जम्मू और कश्मीर का जो एम्स है, जम्मू और कश्मीर के अंदर जो एम्स खुल रहा है जम्मू कश्मीर में, उसकी घोषणा की गई छठी फेज में। और सातवीं फेज के अंदर बच्चों हरियाणा एम्स की घोषणा कब की गई? 7वें फेज में। आदिवास में यह है बच्चों छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। आदिवास में थैंक यू सो मच सभी को। नेक्स्ट देखेगा, आदिवास में तो ये मेन क्वेश्चन बता दिए एम्स से रिलेटेड। और एम्स बच्चों ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट होता है, ध्यान रखना इस बात का। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ध्यान रखना, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट होता है। ऑटोनोमस होता है मतलब इसका ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, डायरेक्टर होता है, उसी के अंडर में सारा चलता है। आदिवासी में ऑटोक्रेटिक। और ये जो डायरेक्टर होते हैं एम्स के, वो किसके अंडर होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर। और एक और ध्यान रखना बच्चों, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आता है कि कोई एम्स है बच्चों, कोई एम्स है, उस एम्स के जो एम्स किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्ट्रिक्ट होगा, किसी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में। जैसे मैं बात करता हूं हमारे जोधपुर एम्स की बात करते हैं अपन, जोधपुर एम्स की।
जोधपुर एम्स राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इस जो एम्स जो जोधपुर है उसकी कमेटी का पदेन अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन होता है, पदेन अध्यक्ष कौन होता है बताइए, जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। इसका आंसर दे दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप एम्स में सेलेक्ट होने वाले हो। ये क्वेश्चन आया है एक बार, और क्वेश्चन ये आया कि कोई एम्स है, किसी एरिया में एम्स सिचुएटेड है, उस एम्स के अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष कौन होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। फंडिंग फाइनेंस कमिटी, राजकोट गुजरात के अंदर है बेटा, बिल्कुल। नेक्स्ट देखेगा, जल्दी कमेंट कर दीजिएगा, पदेन अध्यक्ष कौन होता है। नहीं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं होता बेटा, जल्दी कमेंट कर दो, जल्दी कमेंट कर दो। बिल्कुल बेटा, पूजा शर्मा। एक और क्वेश्चन बच्चों, जोधपुर एम्स से एक क्वेश्चन बता दूं मैं बच्चों, फर्स्ट रोबोटिक सर्जरी कहां स्टार्ट की गई एम्स के अंदर, तो जोधपुर में। इसके अलावा येलो फीवर का वैक्सीनेशन सेंटर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एकमात्र किसमें होता है, जोधपुर एम्स में। येलो फीवर जो फॉरेन यात्रा करते हैं ना पासपोर्ट बनाने के लिए, येलो फीवर का वैक्सीनेशन जरूरी है। येलो फीवर की वैक्सीनेशन एकमात्र एम्स गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर की बात करूं सरकार की तरफ केवल एम्स जोधपुर में होती है। और येलो फीवर में हमारे नर्सिंग ऑफिसर माननीय मीना जी है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, यहां तक किसी को डाउट है? नेक्स्ट देखिएगा, यहां तक अच्छी बात है बेटा, पढ़ने में ध्यान दो, प्रचार करने पे नहीं। थैंक यू सो मच। इसका आंसर दीजिएगा कोई, ये मैं इसलिए समय दे रहा हूं, ये बच्चों में जीके वाले क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, करंट जीके जो पूछता ना एम्स दिल्ली, इसलिए मैं समय दे रहा हूं, वरना आपको पता है मेरी स्पीड कैसी है। जल्दी कमेंट कीजिएगा, जल्दी कमेंट कीजिएगा। ओके, बारिश की वॉइस आ रही है, चलिएगा मैं डुअर लॉक कर देता हूं, डोंट वरी, चलेगा? नहीं आएगी? नहीं बेटा, शाबाश, आंसर सही है, बट मदन जी गलत जवाब दिया आपने। बेटा ध्यान रखना, कोई भी एम्स होता है ना उसकी कमेटी का पदेन अध्यक्ष उस आपके लोकसभा क्षेत्र यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है, जैसे जोधपुर का एमपी कौन है, अब माननीय शेखावत साहब है, गजेंद्र सिंह जी शेखावत है, सेंट्रल के अंदर मिनिस्टर है आपके जल और संसाधन मंत्री। तो जिस भी एम्स होगा, एम्स का जो जिस जिले में सिचुएट होता है उस जिले का एमपी उसका क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। ये बात ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। कलेक्टर उसका पदेन मेंबर होता है। आज बस में यहां तक डाउट है तो राइट आंसर ए है। नेक्स्ट, हाउ मेनी न्यू एम्स आर कंस्ट्रक्टिंग इन पीएमएसएस प्रोग्राम, नए एम्स कितने बन रहे हैं पीएमएस के? तो ये क्वेश्चन बेटा अकॉर्डिंग टू 2018 है, अभी तो टोटल 28 बन रहे हैं, लेकिन 2025 तक टारगेट कितना है, 22 का, तो आंसर 22 जाएगा। आज बस में 22 आंसर जाएगा। नेक्स्ट, डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ये मैंने पिछली बार पढ़ाया था और सेम का सेम क्वेश्चन आ गया चलेगा, जल्दी कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जल्दी कमेंट कीजिएगा, जो इजी क्वेश्चन होगा मैं फास्ट पढ़ा दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। बेटा वो ब्रिजमैन फर्स्ट रैंक नहीं आया, फर्स्ट रैंक हमारे एसएनए का बच्चा है, उसकी तो एज क्या थोड़ी कम है, इसलिए दोनों के नंबर 363 है, सॉरी 263 है, पर एज हमारे वाले बच्चे की कम है, इसीलिए उसकी सेकंड रैंक है, वरना फर्स्ट रैंकर वही है। जल्दी कमेंट करें। बहुत बढ़िया। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इज ए डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली, जबकि डॉक्टर संजीव मिश्रा इज डायरेक्टर ऑफ एम्स जोधपुर। आदिवास में नेक्स्ट, डॉक्टर रविकांत इज अ डायरेक्टर ऑफ एम्स ऋषिकेश। ये अलग अलग है, बाकी के आप याद देख कर लेना। आदिवास में डॉक्टर सुरेश साई। नेक्स्ट देखिएगा, राइट आंसर है सी बच्चों, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। आदिवास में पल्मोनोलॉजिस्ट है, बहुत अच्छे आदमी है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। आदिवास में यहां तक डाउट है? थैंक यू एसडी, थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशन। आदिवास में यहां तक किसी को डाउट है? चलें आगे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।
कितने लोग लाइव देख रहे हैं, दिल गदगद हो गया है। यूट्यूब पे जितने उतने फेसबुक पे लाइव है, थैंक यू सो मच। एम्स गुजरात एंड एम्स झारखंड आर अनाउंस्ड इन विच फेज? गुजरात और झारखंड किस फेज में अनाउंस किए गए? जल्दी कमेंट कीजिएगा, जल्दी कमेंट कर दीजिएगा, दिल गदगद हो जाएगा, दिल गदगद हो जाएगा अगर जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। और मैं एक क्वेश्चन को रिव्यू करवाऊंगा, माफी चाहता हूं, एक क्वेश्चन को मैं वापस रिव्यू करवाने वाला हूं आपसे। एक बार मैं आपके कमेंट पढ़ नहीं पा रहा हूं, कमेंट पढ़ लेता हूं, फिर मैं आपको रिव्यू करवा रहा हूं एक क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को रिव्यू करवा रहा हूं बेटा। इसका आंसर है गुजरात और झारखंड। मैं एक क्वेश्चन को वापस रिव्यू करवा रहा हूं, देखिएगा कहां गया वो क्वेश्चन। चलेगा, वो क्वेश्चन मैंने डिलीट कर दिया, उसको अपडेट कर लेना एक बार बच्चों, देखिएगा। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, यहां अपडेट कर लीजिएगा। एम्स गुजरात और झारखंड जो बन रहे हैं, गुजरात एम्स जोधपुर के अंडर चल रहा है, एम्स जोधपुर के अंडर आता है। एम्स गुजरात जो है, एम्स गुजरात फेज 6 के तहत बनाया गया। मैंने एक बताया था जम्मू और कश्मीर वाला एम्स, वो बच्चों फेज 5 है, 6 नहीं है, फेज 5 में, आई थिंक 5 ही बताया था। जम्मू कश्मीर फेज 5 में है, गुजरात और झारखंड किसके अंदर है? फेज 6 में। और वेरी इंपोर्टेंट, फेज 7 के तहत कौन सा आ रहा है? हरियाणा एम्स। हमारी बात में छोटी छोटी बातें और संरक्षण, इसको थोड़ा रिव्यू कर लेना। जम्मू कश्मीर 5वीं फेज में है, और ये गुजरात और एम्स झारखंड किसके अंदर आ रहे हैं? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आपके 6ठी फेज में। नेक्स्ट, BMW कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इसका जवाब आप दे दोगे तो दिल गदगद हो जाएगा। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 1998 में आया था। बताओ ये किस डिपार्टमेंट का काम है? बताइए, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जो रोज आपके कलर चेंज होते रहते हैं डिब्बों के। हमारी बात में नाम बताइए रूपा जी खरपतवार का। हाँ बेटा, उसको चेंज करवा लीजिएगा। वो जम्मू कश्मीर 5वीं फेज में, मिस्टेक हो गई, सॉरी। जम्मू कश्मीर 5वीं में है, और गुजरात वाला और झारखंड वाला 6ठी में, और हरियाणा वाला 7वीं फेज में। थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा बेटा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया जवाब बच्चों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अपन क्या सोचते हैं कि बायोमेडिकल जो वेस्ट है 1998, बायोमेडिकल जो वेस्ट है ना, वो अपन क्या सोचते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री का काम है। हेल्थ मिनिस्ट्री का काम नहीं है बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट। बिकॉज बायोमेडिकल वेस्ट की वजह से जंगलों को और एनवायरमेंट को बहुत नुकसान होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टू मेंटेन वेरी वेरी इंपोर्टेंट BMW नॉर्म्स। हमारी बात में BMW के नॉर्म्स कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन है। बॉडी इंप्लांट इज डिस्कार्ड इन विच बैग? बॉडी के इंप्लांट किस बेस में डिस्कार्ड किए जाते हैं? जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। येलो, रेड, ग्रीन, व्हाइट। 28 जुलाई 1998। बहुत बढ़िया बेटा। ओके, 11-18 पर मैं चेक कर लेता हूं, इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चलेगा, मैं चेक कर लेता हूं कितने फास्ट कमेंट करते हो। 1 मिनट में कम से कम 500 कमेंट आते हैं। जल्दी कमेंट कीजिएगा, जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। जल्दी कमेंट कीजिएगा। अच्छा, ये खरपतवार जो फर्स्ट रैंक बता रहा है, जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। चलो, खरपतवार को हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी इंप्लांट। बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों के। जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, कुछ ब्लू बता रहे हैं, कुछ येलो बता रहे हैं। एनाटॉमिकल येलो में, बहुत बढ़िया आंसर। अच्छा, गुड बच्चों, गुड बच्चों। देखो अलग अलग है पीपी किट है ना बेटा, येलो में सही है, तुम मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो और भी ठीक है। तुम तो कह रहे हो हम तो डिस्कार्ड करते हैं, पीपी किट येलो में जाती है आपका गाउन वगैरह। आरीबास में, आरीबास में देखो, बॉडी इंप्लांट डिस्कार्ड इन विच बैग? तो बॉडी के इंप्लांट पूछ रहा है बेवकूफो, फिर गलत जवाब दे रहे हो, इसलिए मजबूरी में बेवकूफ कहना पड़ रहा है। मेरी बोली खराब कर रहे हो आप।
क्वेश्चन क्या कर रहे हो बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं और क्या बता रहे हो, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, क्वेश्चन का नेचर समझिएगा, नेचर समझिएगा। नमस्ते दुर्गा शंकर बेटा, जब जागो तभी समझना। क्वेश्चन कह रहा बॉडी इंप्लांट पूछ रहा है। बॉडी के इंप्लांट कहां जाते हैं बच्चों, व्हाइट में जाते हैं, ध्यान रखना, व्हाइट बीन में, व्हाइट वाले डिब्बे में डाल के आज बात में, और फिर उसको डिस्कार्ड करते हैं। पीपी रेड में भी जाता है, येलो में भी जाता है बेटा। राइट आंसर दिल्ली एम्स में रेड दे रखा है और जोधपुर वाले येलो में करते हैं। और इसकी गाइडलाइन है कि कुछ इन्फेक्टेड होगी ना तो येलो में जाएगी, अगर वॉशेबल वगैरह और वॉशेबल होगी तो रेड में जाएगी, कुछ ऐसा प्रोटोकॉल है। लेकिन राइट आंसर येलो ही है। मैंने 3-4 एम्स की गाइडलाइन में येलो पढ़ा है, दिल्ली एम्स की में रेड है। अब आप जिसको मानो, आपकी इच्छा, मैं येलो को मानता हूं। ये अपवादजनक क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिएगा, आगे रिव्यू करते हैं। यहां तक किसी को डाउट है, यहां तक किसी को डाउट है, यहां तक किसी को डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। साइटोटॉक्सिक बच्चों, बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया जवाब। बॉडी के इम्प्लांट, इम्प्लांट का मतलब धातुएं, धातुएं किस में जाती है, व्हाइट में, आदिवास में। येलो में क्या जाते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, येलो के अंदर बच्चों जाते हैं, येलो में साइटोटॉक्सिक ड्रग जाएगी अलग से, पर उसके अंदर अलग से लोगो रहता है साइटोटॉक्सिक येलो में। साइटोटॉक्सिक जो कीमोथेरेपी की ड्रग है, गोच भी सब साइटोटॉक्सिक। कीमोथेरेपी से जितना भी कचरा निकलता, चाहे रेपर हो या सब हो, पट्टियां हो, चाहे कुछ भी हो, एक्सेप्ट शार्प को छोड़ के सब किस में जाता है, येलो में, कीमोथेरेपी वाले आदिवास में। इसके अलावा येलो में जो इंसिनरेबल चीजें हैं, जलाने लायक चीजें हैं, वो सब येलो में जाती है, जैसे पट्टियां, खून से सनी हुई पट्टियां, क्लियर, आईवी आपकी वेरी इंपोर्टेंट, आईवी ब्लड बैग वगैरह सब येलो में जाएगा। रेड के अंदर नॉन इंसिनरेबल, जिनको जलाया नहीं जा सकता, जैसे आपकी सिरिंज जाएगी रेड में, आदिवास में, आदिवास में लचीली, लाल लचीला। देखो सीधा फॉर्मूला ध्यान रखे, बाकी तो सर ने पढ़ा दिया। सभी वीडियो को लाइक और शेयर करें, इतने लोग देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करने में क्या दिक्कत आ रही है। देखिएगा बच्चों, मैं बता दूं आपको छोटी छोटी बातें, और देखिएगा लाल लचीला, लाल लचीला यानी प्लास्टिक के प्रोडक्ट किस में जाएंगे आपके, लाल लचीला प्लास्टिक। और आपके ग्लव्स वगैरह किस में जाएंगे बच्चों, लाल लचीला यानी किस में जाएंगे, रेड में। पस पीला, पस पीला यानी पीला का मतलब येलो, येलो में कौन जाएंगे, पस और ब्लड से सनी हुई चीजें। आदिवास में ग्रीन के अंदर आजकल क्या डाल रहे हैं, जनरल वेस्ट, जनरल वेस्ट, बोतल के रेपर, खाने के रेपर वगैरह सब इसमें जाते हैं, जनरल वेस्ट आदिवास में, क्लियर है बच्चों। और व्हाइट के अंदर बॉडी इंप्लांट, आजकल इसकी जगह ब्लू ने ले लिया, किसने ले लिया, ब्लू ने, व्हाइट की जगह ब्लू ले लिया। लेकिन अगर धातुओं की बात करें तो व्हाइट पे जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। आदिवास में रेड मतलब बिल्कुल बेटा, आदिवास में। और जो और रेड वालों को बच्चों रिसाइकिल मतलब जला नहीं सकते, रिसाइकिल कर सकते हैं, इसलिए ब्लड की जो ट्यूबिंग है वो तो रेड में जाएगी और बैग किस में जाएगा, येलो में। एम आई राइट और नॉट? बेटा अपवादजनक क्वेश्चन है, कुछ लोग इसको रेड बताते हैं और कुछ येलो बताते हैं। ग्रीन की जगह बेटा, आजकल ग्रीन की जगह ब्लैक, ग्रीन होता है हॉस्पिटल में यूज प्रैक्टिकली, तो पहले ब्लैक था, अब ग्रीन यूज होने लग गया। ग्रीन की जगह ब्लैक की जगह ग्रीन ने रिप्लेस कर दिया, और ब्लू की जगह रिप्लेस आजकल व्हाइट को करा रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल में फॉलो करते हैं। अपवादजनक क्वेश्चन है, लेकिन मैं जोधपुर एम्स की बात करूं तो बॉडी इंप्लांट तो व्हाइट, आजकल व्हाइट में डालते हैं, इसके अंदर शार्प वाले जो कंटेनर में बंद करके, बॉडी पंक्चर प्रूफ कंटेनर में बंद करके। तो राइट आंसर जाएगा बच्चों डी, बॉडी इंप्लांट व्हाइट में जाएंगे। पुराने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही आंसर सही है। यहां तक कोई डाउट है? नहीं बेटा, बैग अलग जाता है और ट्यूब अलग जाती है सोनिका। पेसमेकर बॉडी इंप्लांट है तो बता व्हाइट में जाएगा। ग्रीन में जनरल वेस्ट, बिल्कुल सबसे ज्यादा जनरल वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, और एक हॉस्पिटल में एवरेज 1 से 3 किलो जनरल वेस्ट प्रोड्यूस होता है पर बेड। यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट है बच्चों? छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, बाकी के आपको बगराम सर ने पढ़ाया है, उनसे पढ़िएगा बाकी का। मैंने मैंने बता दिया जहां से क्वेश्चन पढ़ता है। नचल ट्रांसलेसी टेस्ट इज डन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर टू डिटेक्ट विच डिसऑर्डर। नचल ट्रांसलेसी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करता है किस डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए, कुशिंग सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम या आलो पबो। जल्दी कमेंट कीजिएगा, जल्दी कमेंट कीजिएगा, जल्दी कमेंट कर दीजिएगा बच्चों।
बिल्कुल बच्चों, नचल ट्रांसल्यूसी यूएसजी के द्वारा डाउन सिंड्रोम को डिटेक्ट करते हैं। यहां पे नचल ट्रांसल्यूसी और डबल मार्कर टेस्ट करते हैं, पप्पा ए और एक हार्मोन का लेवल ऑल देखते हैं और डाउन सिंड्रोम को असिस्ट करने के लिए नचल, ये एम्स 2017 का क्वेश्चन है, नचल ट्रांसल्यूसी किसमें, तो डाउन सिंड्रोम को देखने के लिए। नेक्स्ट, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट एंड मम्स इज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्रिवेंशन से रिलेटेड, आइसोलेशन से रिलेटेड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा और बहुत जल्दी अपनी वेबसाइट, कल शाम तक वेबसाइट लाइव हो जाएगी और ऐप भी लाइव हो जाएगा। भगवान से दुआ रही तो कल ईश्वर का हाथ रहा सिर पे तो डेफिनेटली ऐप भी लाइव हो जाएगा। 1 तारीख से ओनली बच्चों मेन सेशन चलाया जाएगा, आपका पूरा सिलेबस अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, सभी देख सकते हैं। और जो वो सेशन होगा वो फ्री होगा, ट्यूशन सेशन भी आपके लगभग 3 तो टेस्ट सीरीज फ्री है और 7 दिन तक आपकी क्लासेस ऐप पे और साइट पे फ्री रहेगी। हमारी बात में यूट्यूब पे फ्री नहीं रहेगी, फेसबुक और यूट्यूब वाले सुन लो, यूट्यूब पे फ्री नहीं रहेगी, ऐप पे फ्री रहेगी। तो ऐप डाउनलोड कर ले, 2 दिनों बाद ऐप आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा। इसके अलावा 600 नंबर के इमेज बेस, वीडियो बेस और एम्स लाइक क्वेश्चन एक पेड सीरीज रखी जाएगी, जिसमें फर्स्ट रैंकर को बहुत बहुत बधाई दी जाएगी हमारी तरफ से। बस कमेंट कीजिएगा बच्चों, जल्दी कमेंट कीजिएगा। बताइए, बिल्कुल बेटा, दिस इज द लेवल ऑफ प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन है बच्चों, प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन है। राइट आंसर डी जाएगा बच्चों। अरे बच्चों, आइसोलेशन पूछ रहा है, आइसोलेशन इज द लेवल ऑफ प्रिवेंशन, इज प्राइमरी प्रिवेंशन। हमारी बात में आइसोलेट करना दूसरों को प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन है बच्चों। एक कौन बता रहा है? हमारी बात में आइसोलेशन किसी पेशेंट को दूसरों को, ताकि इन्फेक्शन नहीं हो दूसरों को। सेकेंडरी के अंदर तो क्या आता है? अर्ली स्क्रीनिंग, इसके अलावा डायग्नोसिस और मेडिकल मैनेजमेंट। यहां पे प्राइमरी में तुम जो आइसोलेट कर रहे हो तो कोई दवाई दे रहे हो, कोई स्क्रीनिंग कर रहे हो, क्या पेशेंट को क्या कर रहे हो? इन्फेक्शन से बचा रहे हो, यानी बीमारी आने से पहले बचाव, दूसरों को बचाव कर रहे हो और पेशेंट को भी बचा रहे हो। प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन है हमारी बात में। नेक्स्ट, बाकी के प्रिवेंशन आपको सर पढ़ाएंगे, मैं समय खराब नहीं करना चाह रहा हूं, वरना अभी मैं पढ़ाऊंगा तो आप बेहोश हो जाओगे, इतना डिटेल में पढ़ा दूंगा अभी, इसलिए मेन क्वेश्चन सर पढ़ाएंगे। बीसीजी वैक्सीन जितेंद्र सर पढ़ा देंगे। बीसीजी वैक्सीन प्रिवेंट विच टीबी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बीसीजी वैक्सीन से कौन सी टीबी बता दी? बीसीजी वैक्सीन बच्चों 15 साल तक आपकी इम्यूनिटी देती है। बीसीजी वैक्सीन, टीबी की वैक्सीन। आरिबास में बीसीजी बसलाई कोलमाटे ग्यूरिन, आरिबास में माइकोबैक्टीरियम बोविस से तैयार की जाती है, माइकोबैक्टीरियम बोविस से। इसका स्ट्रेन डेविस ने मिलाया था। आरिबास में स्टोर जो करते हैं बच्चों, इसको फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है, पाउडर फॉर्म में आती है और एनएस में डाइल्यूट करके लगाते हैं। एक वाइल अगर डाइल्यूट करने के बाद आपको मैक्सिमम 4 आवर्स तक यूज ले सकते हैं। आपको मैक्सिमम कितने आवर्स तक? 4 आवर्स तक। उसके बाद डिस्कार्ड करना होता है टीबी की वैक्सीन को। बीसीजी की बात करें, बेसलाई कालमेटिक यूरिन की। आरिबास में आपका बच्चों वेरी इंपोर्टेंट, डाइल्यूट करने के लिए बेस्ट 4 घंटे में यूज करना है। डाइल्यूट करने के बाद पहले तो इसको रेफ्रिजरेट करके रखते हैं 0 डिग्री पे। डाइल्यूट करने के बाद 2 से 6 डिग्री पे स्टोर करना, रेफ्रिजरेट करना। पहले फ्रीज करते हैं, सॉरी बीसीजी को फ्रीज करते हैं जब पाउडर फॉर्म में होती है, और डाइल्यूट करने के बाद रेफ्रिजरेट करते हैं। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, ये बात ध्यान रखना आप। क्लियर? तो ये मोस्ट कॉमनली कौन सी टीबी से बचाती है? तो मेनिंजियल टीबी से। ध्यान रखना आप, बीसीजी टीबी। अपन यूं सोचते हैं कि जो टीबी मोस्ट कॉमनली लंग की होती है, पल्मोनरी टीबी बोलते हैं, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कौन सी होती है? जो लंग के बाहर होती है। और मोस्ट कॉमन होती है आपकी वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मोस्ट कॉमनली एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है, लिम्फेटिक टीबी, जिसको बच्चों यहाँ पे नोट्स बन जाते हैं उस टीबी के अंदर। इसके अलावा दूसरे नंबर पे बात करें अपन, सबसे डेंजर टीबी होती है नर्वस टीबी, और सबसे लंबा इलाज चलता है किडनी की टीबी का आरिबास में। तो जो बीसीजी है वो पल्मोनरी टीबी से 0% बचाती है, यानी लंग की टीबी से नहीं बचाती है। 80% किससे बचाती है बच्चों? वेरी 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 इंपोर्टेंट, आपकी मेनिंजियल टीबी से आरिबास में। और 40% बचाती है लेप्रोसी से। तो क्वेश्चन बनता है कि लेप्रोसी में कौन सी वैक्सीन देते हैं प्रिवेंशन के लिए? तो बीसीजी वैक्सीन देते हैं, ध्यान रखना। बाकी इसका कब स्कार बनते हैं, क्या क्या यूज है, वो सब बनाएंगे, सर बता देंगे आपको, इसलिए मैं समय खराब नहीं करूंगा। स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च हुआ था भारत में, बताइए स्वच्छ भारत अभियान भारत में कब लॉन्च हुआ था? बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है, जीके लाइक का क्वेश्चन है। ऐप का नाम बेटा शिवांगी नर्सिंग एकेडमी। ऐप का नाम आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉइड फोन का है, शिवांगी नर्सिंग एकेडमी नाम से ऐप है। अब तक 11,000 लोगों ने डाउनलोड किया है और 1200 से ऊपर पेड मेंबर ऑलरेडी है, जो रेगुलर और क्रैश कोर्स में और
ज्वाइन कर रखे हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आई थिंक वो पढ़ाई से भी सेटिस्फाई है, क्लियर है। स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च इन इंडिया, बताइए भारत स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च हुआ था? तो वेरी इंपोर्टेंट 2014 में, शायद गांधी जयंती के दिन, माननीय गांधी जी की जयंती के दिन लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत अभियान। इसकी पहचान क्या है? गांधी जी का चश्मा, इस तरह से चश्मा है, उसमें एक तरफ क्या लिखा गया? स्वच्छ, और एक तरफ क्या लिखा गया? भारत, स्वच्छ भारत। आदिवासी में देश की पहचान है स्वच्छ भारत अभियान की। इसके ब्रांड एम्बेसडर स्टार्टिंग में सचिन तेंदुलकर को बनाया गया आदिवासी में, फिर आपका अमिताभ बच्चन को, फिर शिल्पा शेट्टी को बनाया गया आदिवासी में। अलग अलग समय पे अलग अलग चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट, न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वच्छ भारत अभियान मिशन 2018 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, इसलिए 2018 में स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया बेटो? शिल्पा शेट्टी को, आदिवासी में शिल्पा शेट्टी को। उससे पहले सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन जी थे, क्लियर है। इससे पहले और कौन थी? विद्या बालन जी, विद्या बालन जी, सचिन ये वगैरह पहले के थे आदिवासी में। 2 अक्टूबर 2014 को, सही कह रहे हो बच्चों, आदिवासी में। करंट में बच्चों शिल्पा शेट्टी है करंट में, और एक और हीरोइन को बनाया गया साथ साथ में, तो राइट आंसर है सी। अक्षय कुमार भी बीच बीच में बनाए जाते हैं, अलग अलग कैंपेन है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट केस ऑफ पोलियो इन इंडिया फाउंड इन, बढ़िया क्वेश्चन बच्चों। पोलियो का लास्ट केस इंडिया में कहां फाउंड हुआ? आदिवासी में। पोलियो 1975 में लास्ट केस देखा गया इंडिया में, और 1997 में इरेडिकेट घोषित कर दिया गया। 1977 में वर्ल्ड में लास्ट केस देखा गया, और 1980 में पोलियो को वर्ल्ड से इरेडिकेट घोषित कर दिया गया। पोलियो बेटो, ओ सॉरी पूरा गलत बता दिया। ये जो सारे डाटा हो बच्चों मीजल्स के, सॉरी ये बच्चों सॉरी ये सारे बच्चों डाटा स्मॉल पॉक्स के, सॉरी ये जो डाटा है सॉरी स्मॉल पॉक्स के। पोलियो के मैं वापस बता रहा हूं, स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस 1975 में आदिवासी में। स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस 1975 में इंडिया में कहां देखा गया? स्मॉल पॉक्स का आपका स्मॉल पॉक्स का इंडिया में वेस्ट बंगाल में देखा गया। 1977 में एरेडिकेट घोषित कर दिया गया, क्लियर है। वर्ल्ड में लास्ट केस स्मॉल पॉक्स का 1977 में, और एरेडिकेट घोषित की गई 1980 में। सॉरी ये बेटा स्मॉल पॉक्स के बेटा, सॉरी स्मॉल पॉक्स के। दूसरा आ जाइए, पोलियो की बात कर रहे हैं। पोलियो बच्चों वेरी इंपोर्टेंट, आई थिंक पोलियो कितने को 2014 में, बिल्कुल बच्चों 2014 के अंदर, 2014 में तारीख बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 27 तारीख है, महीना बताइए। वर्ल्ड में लास्ट केस बिल्कुल बेटा सोमालिया में देखा गया, इसका बिल्कुल सही बात कर रहे हो। इंडिया में वेस्ट बंगाल में देखा गया इसकी बात करें अपन स्मॉल पॉक्स की, तो इंडिया में लास्ट केस वेस्ट बंगाल में देखा गया, और वर्ल्ड में सोमालिया में देखा गया। बिल्कुल बेटा 27 मार्च 2014 को इंडिया को पोलियो एलिमिनेट घोषित किया गया। इरेडिकेशन नहीं, एलिमिनेशन के 3 साल बाद में इरेडिकेशन घोषित करते हैं। इरेडिकेशन का मतलब क्या होता है? नो वैक्सीन, नो केस, नो डेथ। ना तो वैक्सीन बचाई जाती है, ना कोई केस होता, ना पेशेंट होता, तो इरेडिकेशन बोलते हैं। लेकिन नए केस आना बंद हो जाए, तब क्या कहलाता है? एलिमिनेशन। जो केस है, जैसे 400 केस है इंडिया में अभी 427, तो वो फिक्स ही है, नए केस नहीं आ रहा। तो भारत पोलियो एलिमिनेशन फेज से गुजर रहा है। 27 मार्च 2014 को WHO ने भारत को पोलियो एलिमिनेशन घोषित किया गया। तो लास्ट केस कहां देखा गया बच्चों? तो लास्ट केस देखा गया बच्चों, वेरी इंपोर्टेंट, आपका बंगाल में, वेस्ट बंगाल के अंदर देखा गया लास्ट केस। बिल्कुल बेटो, अरे बाइवेलेंट तो पहले नहीं है दुनिया में बेटा, फरवरी नहीं है मनुजोरम। 27 मार्च 2014 राइट आंसर रूपा। यहां तक किसी को डाउट है तो छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा। अब पोलियो की बात कर रहा हूं मैं, 2 चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखना। पोलियो बेटा बहुत वाटरबोर्न डिजीज है, वाटरबोर्न और फूडबोर्न है, लेकिन प्रायोरिटी वाटरबोर्न देना। पोलियो के लिए मोस्ट जिम्मेदार होता है पोलियो वायरस फर्स्ट, आदिवासी में पोलियो वायरस सेकंड होता ही नहीं है, ध्यान रखना, पृथ्वी पे पोलियो वायरस थर्ड। तो इसीलिए पोलियो की वैक्सीन कैसी होती है? बाइवेलेंट। पोलियो वैक्सीन को -20 डिग्री पे स्टोर करके रखते हैं। आदिवासी में पोलियो वैक्सीन 2 तरह की होती है, ओपीवी और ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसको क्या बोलते हैं? सेबिन आदिवासी में, और एक किल्ड होती है जिसको साक बोलते हैं। आदिवासी में साक को मोस्ट कॉमनली सबक्यूटेनियस IM रूट से लगाते हैं, 0.IM रूट से लगाते हैं 0.5। ओपीवी की 2 ड्रॉप पिलाई जाती है आदिवासी में, क्लियर है। पोलियो घर घर जाके दवाई जो पिलाते हैं पोलियो की, उसे क्या बोलते हैं? मूपिंग अप स्ट्रेटजीज।
मूविंग अप स्ट्रेटजीज। और भारत में पोलियो के ब्रांड एम्बेसडर है मिस्टर अमिताभ बच्चन। फिल्म अमिताभ बच्चन इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पोलियो। हमारी बात में पोलियो के ब्रांड एम्बेसडर यानी पोलियो की कैंपेनिंग कौन करते हैं? और पोलियो इज द वाटरबोर्न डिजीज है, फूडबोर्न और वाटरबोर्न है, लेकिन प्रायोरिटी वाटरबोर्न को देना है। प्रायोरिटी किसको देना? वाटरबोर्न को। हमारी बात में प्रायोरिटी किसको देना? वाटरबोर्न में। एंड पोलियो इज द डिजीज ऑफ आपका बेटी वेरी वेरी इंपोर्टेंट इंटेस्टाइन या जीआईटी सिस्टम की, एंट्रल सिस्टम की डिजीज है। कौन सी आपकी? हमारी बात में पोलियो बीमारी किसकी है? जीआईटी की डिजीज की, ध्यान रखना। पोलियो बीमारी किसकी है? जीआईटी की, इस बात को ध्यान रखना। बट टारगेट ऑर्गन कौन सा होता है? नर्वस। और नर्वस सिस्टम में भी सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारी बात में सीएनएस की प्रॉब्लम होती है। बीमारी किसकी है बच्चों? ध्यान रखना, जीआईटी की प्रॉब्लम है। एलिमेंट्री ट्रैक्ट की प्रॉब्लम होती है बच्चों, ध्यान रखना। पढ़ रहे हो छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। अगर इस पोलियो के बारे में जानना है तो 4 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करके मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है। ये सारी की सारी कम्युनिकेबल डिजीज, तो यूट्यूब पे नीचे नीचे की तरफ जाइए और वहां से आप सारे जितनी भी आपकी कम्युनिकेबल डिजीज है, आपका माथा घूम जाएगा, इतना डिटेल में पढ़ा रखा है वहां, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बात में क्लियर है। और पोलियो के अंदर नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है। हमारी बात में तो एक्यूट एसिमेट्रिकल फ्लेक्सिड पैरालिसिस देखने को मिलता है। हमारी बात में एसिमेट्रिकल फ्लेक्सिड पैरालिसिस किसमें देखने को मिलता है? पोलियो में, डिसेंडिंग टाइप का। जबकि सिमेट्रिकल फ्लेक्सिड पैरालिसिस किसमें देखने को मिलता है? आपका जीबीएस में। जीबीएस में सिमेट्रिकल और इसमें क्या होता है? एसिमेट्रिकल फ्लेक्सिड पैरालिसिस होता है। जीबीएस में असेंडिंग होता है और इसमें डिसेंडिंग पैरालिसिस होता है। ध्यान रखना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पोलियो ऐसे दोनों कंडीशन है जिसमें पैरालिसिस हो जाता है, वो डिसेंडिंग होता है, इस बात को ध्यान रखना। पोलियो के अंदर बच्चों वेरी इंपोर्टेंट ट्राइपॉड साइन भी देखने को मिलता है। कौन सा साइन? ट्राइपॉड साइन। इसमें क्या होगा? लोअर एक्सट्रीमिटीज वीक हो जाएगी, तो पर्सन अपनी बॉडी को स्टैंड अप कराने के लिए आरिवास में बॉडी को उठाने के लिए अब लोअर एक्सट्रीमिटीज को पिक करने के लिए अपर एक्सट्रीमिटीज का यूज लेता है। क्या कहलाता है? आपका ट्राइपॉड साइन। और इसके बारे में जानना बच्चों पूरा डिटेल में पढ़ा रखा मैंने। मेरा निवेदन है कि आप शिवांगी नर्सिंग एकेडमी का जो अपना यूट्यूब चैनल है ये जिसपे आप देख रहे हैं, क्लियर है, फेसबुक वाले भी सुन ले बच्चों, तो वहां से आप उसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो। और वहां नीचे की तरफ स्टार्टिंग जो क्लास है वो पहली है, मीजल्स के 2 पार्ट है, फिर मम्स है, रूबेला, फिर स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स है, फिर डिप्थीरिया, पर्टुसिस, पोलियो, आपका इसके अलावा इन्फ्लुएंजा, इसके अलावा आपका डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, इसके अलावा अगर बात करें तो अपन ये आपका टाइफॉइड वगैरह जितनी भी डिजीज है जो मेन कम्युनिकेबल डिजीज है वो सारी पढ़ा दी है मैंने। और वहां से पढ़ ले बेटा, बिल्कुल बेटा। ओपिकुलाइटिस में होगा, बिल्कुल बेटा, इसी को फ्लोपी बेबी सिंड्रोम बोलते हैं पोलियो में, बिल्कुल फ्लोपी बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं। राइट आंसर है बच्चों। यहां तक किसी को डाउट है? अरे को डाउट है बच्चों? थक गए क्या रहे? बस एम्स में ऐसे थोड़ी नौकरी मिलती बेटा, 80,000 रुपए ऐसे थोड़ी मिलते हैं। टारगेट ऑफ मिशन इंद्रधनुष टू फुली कवर ऑफ इंडिया, पूरी इंडिया को कब तक कवर करना? राइट आंसर मैंने पढ़ाया था अभी। मिशन सेकंड का तो टारगेट है 2030, मिशन फर्स्ट का कुछ नहीं का, तो मिशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं। जल्दी कमेंट कीजिएगा। अरे बेटा ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते सोनम जी, मेन चीजें जो एग्जाम में आती वो पढ़िएगा, वरना नॉलेज देने के लिए तो हम बहुत डिटेल है। अरे बेटो मिशन इंद्रधनुष की बात कर रहा हूं, टीबी की बात नहीं कर रहा हूं। मिशन इंद्रधनुष का टारगेट 2020 है, जबकि टीबी को एलिमिनेट करने का टारगेट 2025 है। क्या कर रहे हो बच्चों? मजा नहीं आ रहा? इस तरह से आंसर दोगे तो। लास्ट क्वेश्चन आज का, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स इज द करेक्ट स्टेटमेंट। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? एम्स दिल्ली के द्वारा 4 कमांड एग्जाम में 2020 में जो क्वेश्चन आया उसमें पूछा गया। क्वेश्चन समझ लो, इसका आंसर दे दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि दिल्ली एम्स आपका वेट कर रहा है माला लिए हुए। लास्ट क्वेश्चन आज का आपका, जल्दी कमेंट कीजिएगा, जल्दी कमेंट कर दीजिएगा बच्चों। शाबाश, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं आपके।
ओके, सी इज राइट, डी इज राइट। क्या जवाब दे रहे हो बेटा? राइट आंसर बच्चों। प्राइमरी जो इम्यून रेस्पॉन्स होता है वो ध्यान रखना स्लो एंड स्लगिश होता है, यानी स्टार्टिंग में जो इम्यूनिटी बनती है वो स्लो और स्लगिश होती है। अरे बात में ओनली आईजीजी होती है क्या? प्राइमरी में तो आईजीएम आती है पहले, कोई लेग फेज नहीं होता, लेग फेज होता है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन कहां से होगा? प्राइमरी इम्यून फेज में, एंटीजन के खिलाफ। स्लो एंड स्लगिश होता है, ध्यान रखना। अरे बात में तो राइट आंसर है बच्चों क्या आपका? डी, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। किरण बेटा गलत जवाब आपका, तो थैंक यू सो मच। कैसा लगा? लव यू ऑल। अब मैं आपको बता देता हूं अपने की 7 दिन की स्ट्रेटेजीज क्या है। 2 मिनट अगर आपके बात में समय हो और इधर उधर भटकना नहीं है तो मैं 2 मिनट में आपको स्ट्रेटेजीज बता देता हूं। 7 दिनों में अपन क्या करने वाले हैं। लोग भले अपनी स्लाइडों वाले लोग भले कॉपी करें, लेकिन अपन अपने तरीके से पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, हमने इस 25 दिनों के इस क्वेश्चन सेशन में कम से कम 10,000 स्लाइड के क्वेश्चन सोल्व करवाए। कल बचे हुए क्वेश्चन और बची हुई मैथ रीजनिंग पूरी करवा दी जाएगी आपको। वादे के अकॉर्डिंग जो आपसे कहा वो पूरा करवाया हमने। हर बात में मेरी बात समझ रहे बच्चों? क्लियर है? तो 25 दिनों में हमने 10,000 तो बोर्ड पे क्वेश्चन कराए और 10,000 एक्स्ट्रा बता दें, यानी 20,000 के करीब हो गए मेरे अंदाज से। क्लियर है? जो एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं वो मिला के 20,000 क्वेश्चन पढ़ा दिए, और नर्सिंग में 20,000 से एक भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। इससे ज्यादा तो तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए कोई भी ख्याल चला दे, स्लाइडें चला दे, उससे सिलेक्शन होने वाला नहीं है। बेवकूफ बनाने के तरीके बहुत हैं, लेकिन सिलेक्शन के लिए लिमिटेड पढ़ना ही बहुत जरूरी है बच्चों। ध्यान रखना, तो ज्यादा भटकना बंद करो, जो पढ़ना चाहिए वही पढ़िएगा। पहली बात तो ये आरी बात में। दूसरा, खुद को हमेशा मोटिवेट रखिएगा। किसी के फैन फॉलोइंग बनने से अच्छा है कि खुद की फैन फॉलोइंग क्रिएट कीजिएगा। आरी बात में खुद का ईगो इतना हाई होना चाहिए, इतना ईगो हाई होना चाहिए खुद का। आरी बात में राज के बेटा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक होता है, किसने बोल दिया? कहां से पढ़ के आता रहे से? अपना ईगो इतना खुद का हाई होना चाहिए कि दुनिया आपको सलाम करे। मेरा वही डायलॉग कि छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, और जिंदगी में एक दिन कुछ नहीं मिलता लेकिन एक दिन जरूर मिलता है। एक दिन में कुछ नहीं मिलता लेकिन एक दिन जरूर मिलता है। और जिंदगी में देयर इज ए नो शॉर्टकट ऑफ स्टडी। सीखने के लिए पढ़ना पड़ता है और पढ़ता ही पड़ता है सीखने के लिए। बेवकूफ बनाना आसान है, लेकिन सिलेक्शन के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। इन 7 दिनों के अंदर बच्चों पहला जो टारगेट रहेगा बच्चों 7 दिनों में, जो टॉपिक रह गए उन्हें रिव्यू करना। टॉपिक जो रहे मैं बता देता हूं। आईसीयू, इमरजेंसी, मैं बता देने वाला हूं कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। आईसीयू, इमरजेंसी, ओटी, क्लियर है? इमीडिएट केयर नर्सिंग, लाइक हेमरेजिक कंडीशन में, शॉक वाली कंडीशन में, क्लियर है? एटीएलएस और एसीएलएस सर ने पढ़ा दिया आपको, इसलिए मैं नहीं पढ़ाने वाला उसको। इसके अलावा वीडियो बेस्ड क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, और मेन टॉपिक जो मैंने बताया था 200 टॉपिक है। 30 दिन पर डे हम उन टॉपिक को डेली 3 घंटे तक क्लास लगेगी। ये आपका शेड्यूल रहेगा। ये सारी चीजें फ्री रहेगी। shivangi.nursing.academy.जोधपुर के नाम से हमारा पेज कल तक लॉन्च हो जाएगा। उस पेज पे आप सारी चीजें देख सकते हैं। आरी बात में तो तहे दिल से धन्यवाद, प्यार और सम्मान बनाए रखने के लिए। सर हम ऑनलाइन एसपी सिंह बेटा 8368, एसपी सिंह बेटा 8368066088 पे कांटेक्ट करें। आरिवास में और ये क्लासें बेटा फ्री रहेगी आपके लिए। सपना भारद्वाज, शिवांगी इज माई डॉटर बेटा, शिवांगी इज माई लिटिल डॉटर, सी इज लिटिल बिट ओनली 15 मंथ ओल्ड। क्लियर है? मेरी बिटिया है शिवांगी, उसके नाम पे इंस्टीट्यूट है। यहां तक किसी को डाउट है? आरिवास में थैंक यू सो मच। और यहां पे 7 दिन पढ़ेंगे और बचे हुए क्वेश्चन जो नहीं बताए बाकी के मैंने सब बता दिए, कुछ भी बाकी नहीं रहा मेरे हिसाब से। बचे हुए टॉपिक इन 7 दिनों में डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वीडियो में बेस, और ये हमारी साइट पे अवेलेबल रहेंगे। अभी आप शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के नाम से ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से स्टोर कर सकते हैं। और अगर एडमिशन चाहिए तो 8368066088 पे कांटेक्ट करें। दिस इज आवर इंस्टीट्यूट नंबर। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ये इसी नंबर पे 8368066088 वाले नंबर पे आप व्हाट्सएप करें अपने नंबर, हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ भेज देंगे और इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी इमेज बेस्ड क्वेश्चन की। अरे मोती कुमार क्या हुआ बेटा, सटिया गया क्या बार बार एक ही कमेंट कर रहा है? थैंक यू, मेरी टी शर्ट मत है उसके लिए थैंक यू बेटा। अरे मोती क्या हुआ बेटा? मोती जी हमारे पुराने स्टूडेंट और कॉलेज लाइफ के, तो थैंक यू सो मच बेटा।
थैंक यू सो मच। राखी राठौड़, आई एम प्रॉपर फ्रॉम बेटा अजमेर डिस्ट्रिक्ट। कल मॉर्निंग में क्लास ठीक 9 बजे, ठीक 9 बजे मॉर्निंग में क्लास होगी मेरी। मॉर्निंग में 9 बजे मेरी क्लास है, यूट्यूब पे क्लास रहेगी अवेलेबल। बची हुई कम्युनिटी मॉर्निंग में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, लव यू ऑल। 12 बजे तक कितना प्यार से आप इंतजार करते हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। फेसबुक वालों को भी और यूट्यूब वालों को भी, और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बची हुई वीडियो आपको मिलती रहे। और बिल्कुल केकड़ी से हूं बेटा, केकड़ी से, शेरगढ़ गांव में मेरा। यहां तक किसी को डाउट है, फुल कोर्स के लिए 8368066088 पे कांटेक्ट करें डिटेल में पढ़ने के लिए। रेगुलर बेस 2 तारीख से शुरू कर रहे हैं, नए ऐप के साथ और नई साइट के साथ। वो ऐप आपका एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड फोन में चलेगा, एप्पल फोन में चलेगा, और आप अपने लैपी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कल बची हुई कम्युनिटी करेंगे। मेरी कम्युनिटी फिनिश, ओबीजी फिनिश हो चुकी है। फंडामेंटल की 1 क्लास बाकी है और मैथ और रीजनिंग बाकी है। कल 3 क्लासें होंगी। आपका सिलेबस क्रैश कोर्स का फिनिश हो जाएगा। उसके बाद 1 से 7 तारीख तक केवल ऐप पे और साइट पे क्लासेस चलेगी, वहां ज्वाइन कर ले, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड नाइट। ईस्ट एंड वेस्ट, एसएन इज बेस्ट। थैंक यू सो मच बेटा। और ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, और आप किसी चीज की कॉपी कर सकते हो, स्टाइल कॉपी कर सकते हो, कंटेंट कॉपी कर सकते हो, लेकिन नॉलेज लेवल और उसका कभी भी कॉपी नहीं कर सकते हो। इसलिए स्लाइडो वालों का स्पेशल इंस्ट्रक्शन कि अगर शेर 2 कदम पीछे खींचे, इसका मतलब यह कि नहीं कि वो डर के भाग रहा है, इसका मतलब यह है कि शेर छलांग लगाने वाला है। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड नाइट। हरी बात में